अच्छा, तो जो अपन ने पिछली क्लास में चालू करा था चैप्टर, है ना? कौन सा चैप्टर चालू करा था? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसमें जो पहला सेगमेंट था अल्कोहल में मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कौन कौन सी पढ़ी थी? अच्छा, पढ़ ली थी। कौन कौन और कितनी में फर्क होता है कि नहीं होता है? कौन कौन सी पढ़ी थी? बस तुम डिसाइड कर लो, 4 पढ़ी थी, 6 पढ़ी थी? अरे वो सब तो ठीक है, तो मैंने पूछा ही नहीं कितनी पढ़ी, मैंने पूछा कौन कौन सी पढ़ी, तुम कितनी कितनी कर रहे हो? हैलाइड से, फिर अल्कीन से हाइड्रेशन, ओएमडीएम, एचबीओ, फिर रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन, नहीं नहीं, अल्कीन से रिडक्शन नहीं है, कार्बोनिल का रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा याद होगा तुमको रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से पढ़े थे? डायबलिस तो बाद में पढ़ा था, पहले कौन सा पढ़ा? NaBH4। NaBH4 क्या करता है? क्या करते हैं LaLH4 NaBH4? रिड्यूस, वाह बेटा वाह, है ना? बहुत शानदार प्रदर्शन। अल्कोहल को और कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं किसको? पानी को। पानी से दारू बनाओ, पानी को भी करते हैं क्या? पानी को अल्कोहल में नहीं बना। तो बहुत सारी चीजें क्या क्या होती है, 56,000 वस्तुएं। किस किस को करते हैं अल्कोहल में कन्वर्ट? एसिड डेरिवेटिव्स को NaBH4 अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, क्या बोलता है वो? ना भाई, मुझसे ना हो पाएगा। तो ऐसा कौन सा एसिड डेरिवेटिव जिसको कर देता है अल्कोहल में कन्वर्ट? एक एसिड डेरिवेटिव है कोई। अरे बेशर्मो, अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सा एसिड डेरिवेटिव है जिसको NaBH4 रिड्यूस कर देता है? अमंग्स एस्टर, एनहाइड्राइड, ऑयल हैलाइड, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सब में से कौन इसको NaBH4 रिड्यूस कर देता है? ऑनलाइन वालों का कहना है ऑयल हैलाइड। ये भी सिन्नामिक एसिड कह रही है, ये भी तुम्हारे सदमों में आ गई है, मतलब तुम्हारी बातें वहां तक पहुंच गई। बोलो, अबे मैं एसिड डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ बेटा, मैं क्या सिन्नामिक एसिड कहां से आ गया? ठीक है, ऑयल हैलाइड ऐसा है RCOCl जिसको NaBH4 रिड्यूस कर सकता है, बाकी सब एसिड डेरिवेटिव को NaBH4 क्या बोलेगा? ना भाई, मुझसे ना हो पाएगा। पर कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा क्या एसिड NaBH4? अल्डेहाइड कीटोन का अल्कोहल बना देगा क्या NaBH4? हाँ, अगर वो भी नहीं बना रहा होता तो फिर उसका काम ही क्या होता? जब सब कोई मना कर रहा है तो भाई तू आया ही क्यों? ठीक है, तो कार्बोनिल्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ ऑयल हैलाइड को करता है, बाकी एसिड डेरिवेटिव को नहीं करता है। और LaLH4 के बारे में क्या ख्यालात है? सबकी दारू बना देता है। हाँ, अल्कोहल को तो क्या फर्दर रिड्यूस करेगा, बाकी सबकी दारू बना देता है वो। क्या अगर मैं कहूं कि सारे एसिड डेरिवेटिव का अल्कोहल बना देता है LaLH4, सही है गलत है? ट्रू या फॉल्स ऑनलाइन वालों? सारे एसिड डेरिवेटिव, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, ऑयल हैलाइड, इन सब का अल्कोहल बना देता है क्या LaLH4? ट्रू या फॉल्स ऑनलाइन वालों? ट्रू या फॉल्स? अमाइड का क्या बनाता है? अरे आग लगा दी, अमाइड का क्या बनाता है? अमीन। LiLH4 अमाइड का अमीन बनाता है, अल्कोहल नहीं बनाता है, और बाकी सबका अल्कोहल बना देता है। बहुत बढ़िया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सिनामिक एसिड के डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, बाकी को रिड्यूस नहीं करता है। NaBH4 भी नहीं करता है ना, बट H2+PD कर लेता है। H2+PD तो हाइड्रोजनेशन तो होता ही है डबल बॉन्ड का, है ना? दीवार का क्या काम है? डिबाल का फुल फॉर्म क्या है? डिबाल मतलब सर ये दीवाल, आग आग लगा रहा है, पढ़ता है वो। तू क्या देख रहा है उसको? अपन नहीं पढ़ते, दूसरे भी नहीं पढ़े हैं, बेशरम आदमी। डायबेलेज का फॉर्मूला बोलो 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 बोलो। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबका काम होता है रिडक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रिडक्शन ऑफ अल्कीन। हाँ, विधि ने इतना बड़ा लिखा, तनु ने इतना बड़ा लिखा, सबने फुल फॉर्म लिखा इन लोगों ने। एसिड डेरिवेटिव को क्या बनाता है?
कार्बोनिल अल्डेहाइड कीटोन पे अल्डेहाइड पे बना के रोक देता है, क्योंकि सबका अलग अलग फंक्शन है ना। अगर सबसे अल्कोहल बनानी होती तो हर जगह अल्कोहल ही अल्कोहल होती, कुछ और भी तो जिंदगी में काम आते हैं कि। तो एसिड डेरिवेटिव को क्या बनाता है, कार्बोनिल एट -78 -80 है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर पे तो वो LaLH4 जैसे काम करता है। तो ये सब बातें कर ली थी अपन ने। हाँ, फिर ग्रिग्नार्ड का एडिशन करवा लिया था, ग्रिग्नार्ड का। अच्छा, तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की शीट दी कि नहीं मैंने, मतलब ग्रुप पे आई होगी ना। अबे तुमने देखी नहीं, आई होगी, रुको, क्योंकि इनको तो मिली थी, ऐसा नहीं हो सकता इनको मिली और तुम्हें आई नहीं हो। रुको, रुको 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 जरा। अरे वो ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 4-5 शीट भेजी है मैंने, और तुम्हारे पास भी आई ही होगी। लेट मी सी। नहीं आई। ऑनलाइन गई भी है क्या वो शीट, गई होगी, मैं दिलवाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। खैर 1 मिनट क्या रुक जाओ, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ थोड़ी है। हाँ चल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूंगा ना। अभी तो रिडक्शन ही हुआ है ना, ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ। मिल जाएगी 1-2 दिन में। वो शीट तो मैं देता ही हूँ, मतलब बहुत अच्छी शीट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मजा आता है करने में। चलिए, डायवालेंस क्या करता है, सबका कार्बोनिल बना देता है अल्डेहाइड। ग्रिग्नार्ड क्या करता है, R नेगेटिव लाता है, पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ता है, अल्कोहल बना देता है, बट उससे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं। तो क्या ग्रिग्नार्ड के बाद क्या पढ़ा था अपन ने, इंडस्ट्रियल मेथड्स। कौन कौन सी, हाँ, रेड फॉस्फोर HI, क्या है उसका नारा, जो हमसे टकराएगा अल्केन बन जाएगा, है ना। ये भी मैंने तुमको लिमिटेड और काम के पढ़ा है, क्योंकि इतने ही तुम कर लो वही बड़ी बात है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवालेज, LaLH4, NaBH4, H2PT, इनके बिना पेपर बनेगा ही नहीं एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई तो पक्के से आएगा, लिख के रख लेना। और ग्रिग्नार्ड भाई साहब भी भगवान, भगवान का पिताजी है ग्रिग्नार्ड का, है ना? तो इन सब के साथ पेपर बनता ही है, मतलब इन सब पेपर में होते ही हैं ये लोग, देख लेना तुम हर पेपर में कहीं ना कहीं तो। चलिए, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी। इथेनॉल कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज में ईस्ट डाल दो, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज से इथेनॉल बन जाता है। और मिथेनॉल कैसे बनाते हैं, नाम क्या उस रिएक्शन का, पटाट प्रोसेस। क्या नाम है, पटाट प्रोसेस। क्या होता है पटाट प्रोसेस में, वाटर गैस या सिन गैस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वाटर गैस या सिन गैस। हाइड्रोजन चैप्टर में दे रखी है रिएक्शन शायद, पटाट, उसको डालते हैं Cr2O3 में तो मिथेनॉल बन जाता है। सिन गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिथेनॉल की सिंथेसिस में काम आती है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपनी हो गई थी खत्म। OMDM HBO सब बातें कर ली थी फिर से, वैसे तो पहले ही कर चुके हैं, बट फिर से बातें कर ली थी भैया, कभी तुम्हें याद नहीं आ रही हो तो, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बातचीत हो गई है। उसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। वैसे थोड़ी बहुत बातें अपन ने कर ली थी इसकी, बट ये मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं है। तुम बोलोगे सर 2-2 लेक्चर है सर आपके पास, क्या टाइम नहीं है। अरे तो करना भी तो बहुत सारा है ना, ऐसा थोड़ी कि 2 लेक्चर तो आप लिखाते ही रहो। तो ये मैंने तुमको ग्रुप पे से, ग्रुप पे से क्या करना है, लिखना है। जो एक फोटो भेजा पूरा एक पेज भर के, उसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, लिखना तुमको उस पे से, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। खैर मैं देख के, मेरे को तो याद है। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो इन जनरल में बात करूं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक चीज बताना, जैसे आप नीचे आए, मतलब मिथेनॉल से आप इथेनॉल की तरफ गए, इथेनॉल से आप प्रोपेनॉल की तरफ गए, प्रोपेनॉल से आप ब्यूटेनॉल की तरफ गए, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मास के साथ बढ़ता ही है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मास के साथ बढ़ता है। चलो लॉजिक बता देता हूँ उसका, एक फर्जी लॉजिक। देखो बात समझो, बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या करना है कि इसमें से उड़ाना है, इसको आपको हीट करके इसमें से उड़ा के बाहर फेंकना है, बॉइल करना है, ठीक है। तो सपोज मानो इसका मास कम है तो एनर्जी कम लगेगी, क्यों, क्योंकि आपको इसको देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी उड़ाने के लिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होती है, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं।
हाफ एम बी स्क्वायर। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी उड़ाने के लिए कि जा बेटा उड़। ठीक है, तो जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता ही है ना। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास। बॉइलिंग पॉइंट तो खासकर, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है, उसके अलावा मेल्टिंग भी इंक्रीज होता है। बट अगर सपोज मानो कि मास सेम है, अगर सपोज मानो मास सेम है, जैसे ये एन ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, नियोब्यूटेनॉल, तो मास सेम है तीनों का, आइसोमर्स है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एन का कि आइसो का कि नियो का? ये भी पढ़ा है अपन ने अल्काइल हैलाइड में शायद तक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अरे अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएम। एमएम मतलब मेरी मैगी, मोलर मास, है ना। बट अगर मोलर मास सेम हो तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सर क्यों, हम क्यों रटे, हम क्यों घोटे, हम क्यों पिए? तो बात समझो, जज्बात समझो। मॉलिक्यूलर मास सेम है, ये ऐसा है, और ये कैसा है, ऐसा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड तोड़ने होते हैं। अब एक से दूसरे के इंटरेक्शन जितने अच्छे होंगे तोड़ने में उतनी दिक्कत, जितने मजबूत होंगे उतनी दिक्कत, और जितने कमजोर होंगे उतने इजीली टूटेगा। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऐसा, तीसरा भी ऐसा होगा, तो इनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, खट 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 खट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है क्या, स्पेरिकल नेचर, स्पेरिकल नेचर जनरेट हो रहा है। अब एक स्फीयर का दूसरे स्फीयर से अच्छा इंटरेक्शन होता है क्या, नहीं होता है ना। बट अगर एक लाइन है तो लाइन के ऊपर से लगती जाएंगी, खट 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 खट। पर एक स्फीयर जब दूसरे स्फीयर से कनेक्ट होगा तो अच्छे इंटरेक्शन थोड़ी होते हैं, स्फीयर तो भागते हैं एक दूसरों से। तो अगर सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन, सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन अगर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसको तोड़ना इजी है, स्पेयर से स्पेयर को तोड़ना इजी है ना। और अगर लाइन से लाइन जुड़ी हुई है तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। 11वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, ये हाइड्रोकार्बन में भी आता है, यहाँ भी आता है, हर जगह आता है। ठीक है, ये बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उसके अलावा, उसके अलावा मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये मैं नहीं लिखा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहां पे सब लिखा हुआ है। तुम चाहो नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं फिर से लिखवा दूंगा। बट एक बार आप लिखोगे दिमाग चला के तो मजा आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, अब क्या की बात करूं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जैसे जैसे मेरे को बताना मास बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? ये है MeOH, फिर क्या EtOH, फिर ऐसा ही है ढन 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 OH। पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, क्यों? बिकॉज हाँ, ये जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, पानी से फोबिया रखने वाले। तो जैसे जैसे आपका मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका अल्कोहल का मास बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है तो पानी से इंटरेक्शन कम होगी, है ना। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। पर सर दारू तो पानी में घुल जाती है, इथेनॉल पानी में घुलाते हैं लोग बाग, पानी में ही घुलाते हैं मोस्टली, है ना। तो इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। जिसको हार्ट चाहिए होती है वो कम मिलाता है, जिसको हार्ट नहीं चाहिए होती वो पानी ज्यादा मिलाता है। बट कोई पानी कितना भी मिलाए पानी उसमें मिल जाता है, बिकॉज इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। बट जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाओगे, एक बड़ी सी अल्कोहल लो 10-12 कार्बन की, तो वो पानी में नहीं घुलेगी, है ना, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली पानी में घुलते नहीं है। तो इथेनॉल क्यों घुल गई, छोटी है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है वो अच्छे से, है ना। बट बाद में क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है तो पानी से इंट्रैक्शन कम हो रहा है। अगर मैं तुमको एक रफ फैक्ट बताऊं तो 4 से 5 कार्बन तक की अल्कोहल सॉल्युबल होती है, और उसके बाद 5 कार्बन के बाद से अल्कोहल वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इथेनॉल पानी में सॉल्युबल है क्या? अरे इथेनॉल तो है ही सही पानी में सॉल्युबल, तभी तो मिलाते हैं, नहीं हो रही होती तो क्यों मिलाते हैं? सपोज मानो इथेनॉल पानी में सॉल्युबल नहीं फिर भी पानी मिलाए जा रहे हो तो वो तो अलग से बैठी रहती नीचे पानी में इथेनॉल, ऐसा थोड़ी ना होता, सॉल्यूशन ही नहीं बन पाता। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ये भी शायद लिखा होगा, है ना। बट अगर
ये सब बातें तो हो गई। solubility in water decreases with increase in mass because of हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपने अलग अलग अल्कोहल से, ठीक है, बट मॉलिक्यूलर मास तो एक अलग बात होती है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बट सपोज मानो कोई दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सपोज मानो दोस्तों CH3CH2OH और CH3OCH3, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है? अरे हाँ है ना, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है? आंसर है हाँ सेम। अब ऐसे क्या देख रहे हो बेशर्मो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मास सेम ही है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सब मॉलिक्यूलर मास सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम, ये अकेला फैक्टर थोड़ी ना होता है, और भी तो फैक्टर होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्कोहल और ईथर में से। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन आपको तोड़ना है। तो बात समझना, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में क्या होंगे? अल्कोहल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, पर इथर इथर के बीच में हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच होना चाहिए? कौन से अटैच होना चाहिए? फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। क्या यहाँ पर फोन से अटैच है? हाँ ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पर कहीं फोन से अटैच है क्या हाइड्रोजन? नहीं, ये तो कार्बन से अटैच है। इथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ना होती है। तो तुमको लिखा हुआ मिलेगा कि फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर ग्रेटर देन ईथर्स, दे आर ग्रेटर देन हैलाइड्स, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो तोड़ने में आएगी थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत, थोड़ी लगेगी ज्यादा मेहनत। ये सब भी लिखा हुआ है उसमें, है ना। फिनॉल के बारे में लिखा हुआ है मैंने कि फिनॉल एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, खैर वो आगे भी देखेंगे अपन। और शुरू में कुछ अजीब अजीब से नाम लिख रखे हैं, है ना, कुछ अजीब अजीब से नाम लिख रखे हैं, जैसे रिजोर्सिनॉल, पायरोगेलॉल, कैटेकॉल, फ्लोरोग्लिसिनॉल, है ना। सर ये सब आपने क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये सब आपके एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं। तो आपकी जो एग्जाम होती है जेई मेंस, उसमें आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरोग्लिसिनॉल, फ्लोरोग्लिसिनॉल। तो जितने मैंने स्ट्रक्चर दिखाए हैं वो सब आपको लिख के रखना है कॉपी में, और कॉपी एग्जाम के पहले 25-30 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 25-30 बार? सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ना पड़ती इतनी बार तो कम से कम पढ़नी पड़ेगी से इतनी बार तो कॉपी। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके नीचे मैंने कुछ और चीजें भी लिख रखी है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। 100% शुद्ध इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। 100% शुद्ध इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं? मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोलते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है? तो 2-3 चीजें लिखी है मैंने, जैसे तुमको बताया था ना, वो कल 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 थी तुम्हारी क्लास? नहीं थी, पिछली क्लास में तुमको बताया था कि भाई साहब जैसे अल्कोहल बह रही है यहाँ पर, सपोज मानो इंडस्ट्री में अल्कोहल कम आती है, डेफिनेटली आती है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। बट ऐसे बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री में अल्कोहल चाहिए आपको सॉल्वेंट के फॉर्म में, पर ऐसा हो गया कि वहां के वर्कर लोग ही निपटा दिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। एक तो अल्कोहल निपट भी गई, और दूसरे वर्कर लोग भी अपने मजे में, मतलब अलग तरीके के, तो काम भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो फिर वो जो वो है इंडस्ट्रीज के मालिक, वो लोग आए केमिस्ट्री वालों के पास, अरे वो केमिस्ट्री वालों कुछ करो, केमिस्ट्री वाले हेल्प कर देते हैं लोगों को, मैंने बताया था पिछली क्लास के आखिरी में मैंने। तो केमिस्ट्री वालों ने उनको क्या बोला कि आप थोड़ी सी इसमें मिथेनॉल मिला दो। क्या मिला दो? थोड़ी सी मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या होती है? पॉइजनस होती है। अल्कोहल्स आर पॉइजनस, है ना, एंड इथेनॉल इज द लीस्ट पॉइजनस अल्कोहल। इथेनॉल इज नॉट पॉइजनस, बट इथेनॉल के अलावा बाकी अल्कोहल्स आर समवॉट पॉइजनस। तो इंडस्ट्री वाला केमिस्ट्री वालों ने क्या बोला कि मिथेनॉल मिला दो, पर इंडस्ट्री वाला फिर रोने लगा, बोले जब मिथेनॉल इथेनॉल मिला दी तो वो तो अभी भी है तो कलरलेस ही, मेरे वर्कर को कैसे पता पड़ेगा उसमें दारू मिल, उसमें पॉइजन मिला हुआ है थोड़ा सा, वो तो पी लेगा, तो मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। फिर वापस आए वो केमिस्ट्री वालों के पास कि केमिस्ट्री वालों कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो केमिस्ट्री वाले भी तेज लोग हैं, उन्होंने कहा अच्छा पहचान लगाना है ना, पता लगाना है कि भाई किसमें दारू है किसमें नहीं है। तो उन्होंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा CuSO4 डाल दिया, लिखा हुआ है उसमें, कुछ 2% वगैरह लेते हैं शायद तक, CuSO4 डाल देते हैं। अब CuSO4 से क्या होता है?
CuSO4 से क्या होता है, नीली हो जाती है। कॉपर+2 एक्वस सॉल्यूशन होता है ब्लू। तो वो जो आपकी कलरलेस अल्कोहल थी वो क्या हो गई, नीली अल्कोहल। तो अब वहां से सपोज नीली अल्कोहल जा रही है इंडस्ट्री में, यहाँ पर वर्कर है, जाएगा क्या उसको पीने? नहीं यार, जान भली है उसकी, ऐसा थोड़ी कि मतलब पीना है तो कुछ भी पी लो। हम्म? तो फिर वर्कर पिएगा भी नहीं, और इंडस्ट्री वाले का भी काम हो रहा है, क्योंकि इथेनॉल ही मेन चीज है, बाकी तो एक्स्ट्रा है। तो केमिस्ट्री वाले सब समाधान निकाल लेते हैं। वर्कर को कुछ करना होगा तो फिर वो अपना अलग से मैनेज कर लेगा, बट वो इधर वो तो खराब नहीं करेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद एक पावर अल्कोहल की बातें बताई थी तुमको, कि यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में 80% इथेनॉल और 20% सॉरी सॉरी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल के मिक्सचर को पावर अल्कोहल बोलते हैं, है ना। वो भी एज अ फ्यूल काम आता है। अपने अभी काम चालू होगा शायद उसका, क्या पता हो नहीं हो। थोड़ा सस्ता पड़ता है, 3-4 रुपए लीटर सस्ता, है ना, बहुत सस्ता नहीं। नहीं तो तुम बोलो अभी 100 है, क्या पता 10 हो जाए, आओ दारू मिलाएं। दारू भी कोई फ्री में थोड़ी मिलती है कि मिला लो और ऐसे 100 का 10 हो गया। वो 4-5 रुपए लीटर सस्ता होता है, और उसके लिए इंजन मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं थोड़े से। देखते हैं क्या होता है ना। सरकार के ऊपर रहता है, ये तो सब अपने हाथ में नहीं है। चलिए, तो ये सब हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना। ईथर के बारे में बात करें तो ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ईथर्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, ईथर्स आर आल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स। पहले क्लोरोफॉर्म करते थे, बट अब क्लोरोफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ समवॉट पॉइजनस नेचर। अब सेफर अल्टरनेटिव्स यूज होते हैं, जैसे ईथर्स इन एनेस्थीसिया। तो ये सब हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख लेना पूरा, एक पेज छोड़ना, अगर नहीं लिखा हो तो। लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल अभिक्रियाएं, कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल करता है, ये सब बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहली केमिकल रिएक्शन सपोज मैं मानूं, रिएक्शन या फिर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल वैसे तो एसिड बेस दोनों हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपने साथ में क्या डाला है। ROH में सपोज आपने डाला है Na, या फिर डाला है NaH, या फिर डाला है NaNH2, या फिर क्या डाला है NaOH, या फिर NaHCO3। ये सब अगर आपने अल्कोहल में डाला है तो क्या होगा। चलिए, तो ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, रोना प्लस हाफ मोल H2। एसिड बेस रिएक्शन है, रेडॉक्स भी हो रही है। ये Na0 से +1 में जा रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। एसिड बेस एज वेल एज रेडॉक्स। यहाँ पर क्या बनेगा, मैं एक और बार बना रहा हूँ, रोना प्लस, देखो ये क्या है H- और ये H+, H+ और H- क्या बनाएंगे। अब यहाँ तुम बताओगे, बोलो क्या बनेगा, रोना प्लस NH2। अबे H+ और NH2- क्या बनाएंगे, NH3। रोना प्लस धोना, अमोनिया। यहाँ पर क्या बनेगा, रोना प्लस OH- और H+ H2। यहाँ पर क्या बनेगा, रोना प्लस H2CO3। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? हम क्या कर रहे हो, क्लास नहीं पता कौन सी क्लास में, 12th में हो। ठीक है, तो अभी तो अपन ने 10th वाली चीज करी कि आप तो सब रिएक्शन करवा दो, बट 12th में थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाते हैं। ये क्या एसिड बेस रिएक्शन है, क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन की फीजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। गजब, ये कब पढ़ा तूने। आग लगा दी भाई तूने, आग लगा दी, मतलब समझ रहे हो तुम, आग लगा दी भाई, आग लगा दी, समझ रहे हो?
मतलब सही है, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ वो तेरे को एडमिशन लिए हुए, पर बीआरएम पढ़ लिया, अच्छी बात है ना, बाकी की चीजें भी कर लेना। चल, तो सही बोला भाई ने। एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? रिएक्टेंट वाला एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन प्रोडक्ट एसिड, ये आप चेक करते हो एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, ऑनलाइन वालों, अगर तुमको याद है कुछ ना कुछ, तुमने कभी जिंदगी में 11वीं 12वीं अगर पढ़ी और लॉजिक लगाना चाहते हो, तो मेरे को बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। और तुम भी बताओ, NaNaH NaNH2 NaOH NH3 कौन सी रिएक्शन नहीं होगी फॉरवर्ड? ऑनलाइन वालों कौन कौन सी नहीं होगी या कौन सी नहीं होगी? अरे ऑनलाइन वालों, यार ये क्यों लटक रहा है यार बेचारा। इसको अगर अपन इधर और कर दें तो फिर बताओ भाई बताओ, हम टाइम पास कर रहे हैं जब तक। तू क्या टाइम पास कर रहा है? तू क्वेश्चन करना, कर भी लिया तूने उससे? इसमें नहीं आएगा क्या ये? आ तो रहा है, छोड़ो। कौन कौन सी नहीं होगी पूछा बेशर्मो मैंने। शीतल कह रही है फोर्थ वाली, बाकी लोग? फोर्थ वाली भी नहीं होगी, और नंदनी कह रही है थर्ड वाली नहीं होगी। तुषार फिफ्थ, गजब। अक्षर थर्ड, अथर्व का कहना है फोर्थ और फिफ्थ दोनों नहीं होगी। वायर भाई अथर्व, सिर्फ फिफ्थ वाली नहीं होगी, ये भी बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर। जिसको एसिड बेस आता है वही कर पाएगा क्वेश्चन, हर किसी के बस का नहीं है ये। क्योंकि एसिड बेस नहीं आता तो फिजिबिलिटी कोई कैसे देखेगा, कोई कैसे फिजिबिलिटी देखेगा? जिया का कहना है थर्ड फिफ्थ नहीं होगी, पीयूष का कहना है सिर्फ फिफ्थ नहीं होगी, विधि का कहना है नहीं होगी, हीरक हीरक का कहना है NH3 नहीं होगी, फोर्थ भी नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा। एकदम सही जवाब है ना, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब है ना। हीरक था, अथर्व था, इन लोगों का सही है। क्यों? देखो बात समझो, दारू दारू और H2 में ज्यादा अच्छा एसिड कौन? H2 तो बहुत वीक एसिड होता है, दारू इज बेशक वीक एसिड, तो रिएक्शन आगे जाएगी क्योंकि इट इज कम एसिडिक। प्रेसिपिटेट नहीं लिखा मैंने, लेस एसिडिक है ये। दारू और H2 में ज्यादा अच्छा एसिड कौन? दारू, तो रिएक्शन भी आगे जाएगी, है ना। दारू और अमोनिया में ज्यादा अच्छा एसिड कौन? ज्यादा अच्छा एसिड पूछा है, बेस नहीं पूछा है। दारू ही ज्यादा अच्छा एसिड है, क्योंकि दारू का जो पीके होता है वो होता है 16, 15.5 16, पर अमोनिया का पीके होता है 25 के आसपास। अमोनिया इज अ वीकर एसिड, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दारू। अब दारू और पानी में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? पानी की दारू? पानी। एसिड में अगर पीके की बात करूं तो मिथेनॉल का होता है 15.5, पानी का होता है 15.7, इथेनॉल का होता है 16, और बाकी सब दारुओं का होता है 16 से भी ज्यादा। याद ही रखना पड़ता है, मैं कुछ नहीं करता। तो इन जनरल अगर कोई तुमसे पूछे कि अल्कोहल और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन है, पानी इज मोर एसिडिक। बट अगर वो तुमसे फोर्सफुली पूछे कि मिथेनॉल और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मिथेनॉल पानी में मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है। बट अगर वो इन जनरल पूछे कि दारू और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो पानी इज मोर एसिडिक। मैंने क्या स्पेसिफिक मिथेनॉल पूछा है क्या? नहीं, मैंने इन जनरल पूछा है। तो इन जनरल पानी और दारू में ज्यादा एसिडिक कौन है? पानी ज्यादा एसिडिक है, प्रोडक्ट इज मोर एसिडिक, रिएक्शन होगी नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, पानी और दारू और H2CO3 में सवाल ही नहीं उठता। H2CO3 का पीके 6.4 होता है, हाईली एसिडिक है वो उसके मुकाबले। तो कौन कौन सी रिएक्शंस नहीं होगी? फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शंस नहीं होंगी। यह एसिड बेस भी रिवाइज कर लिया अपन ने, एसिड बेस भी रिवाइज हो गया है। चन 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 चन।
अगर ये पूरा नीचे ही हो जाए तो फिर तो ऊपर रहेगा ही नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? लॉजिक लगाओ तुम, अगर ये पूरा नीचे ऐसा इसको हटा दिया मैंने तो फिर तो ऐसे ऊपर लटकेगा ही नहीं, फिर वो उधर से घूम के आएगा। देखते हैं, कोशिश। समझ गए? तुम थोड़ी समझोगे, एसिड बेस थोड़ी आता तुमको। लोड मत लो, आगे का समझ लेना, आगे का समझ लेना, लोड मत लो भाई साहब। आओ, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो सेकंड अपन पढ़ते हैं फिर। एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए एसिड बेस आना चाहिए, अदरवाइज वो तुम्हारे काम की नहीं। सेकंड, अब बताओ तुमने कौन सी अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी हुई है? ये तो बढ़िया काम हो गया यार, बस पैर में आएगा थोड़ा सा बाकी। अल्कोहल की कोई रिएक्शन पढ़ी है क्या? कोई तो पढ़ी होगी। बेशर्मो, बेशरम लोगों ने, अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ी अपन ने अल्कोहल की, ऐसा? जाओ रे। चलो मैं बता देता हूँ, दो तीन तो याद है मेरे को भी। डिहाइड्रेशन, बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन पढ़ चुके हैं, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके अपन आगे लिखेंगे रिवीजन, या फिर ऑलरेडी स्टडीड लिख लेना, पर लिखना जरूर, क्योंकि अब अपन उतनी डिटेलिंग में थोड़ी ना पढ़ेंगे जितनी डिटेलिंग में पहले पढ़ा था। अब तो सिर्फ रिवाइज करेंगे अपन कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, कौन कराता है। सर हम कराते हैं, हम कराते हैं, नहीं, कौन कराता है? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कौन कराता है भाई? अरे बेशर्मो, बेस, कुछ भी बोलना है। हाँ भाई, इनके आंसर आ गए। तुम्हारी क्लास में क्या ऑनलाइन वाले पढ़ते हैं? तो पहले ही बताया हुआ तुमको, इकलौती ऐसी क्लास है जो ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बेचारे, शीट भी करते हैं, 7-8 लोग भेजते हैं मेरे को रोज, मस्त एकदम। तुम करते हो शीट? जाओ रे झूठो, ऐसा कभी कभी कर लेते होंगे। तो डिहाइड्रेशन कौन करता है ना? अरे अल्कोहल में क्या डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड H+, कंसेंट्रेटेड एसिड्स डाल दो, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना? कौन कौन? कॉन्क H2SO4, H3PO4, या फिर KHSO4, या कॉन्क H+ सीधा सीधा लिखाओ। तो क्या होता है, सपोज मानो कॉन्क मैंने H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया? कंसेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4 या फिर KHSO4 में से मैंने H2SO4 ले लिया। तो पहली स्टेप में क्या होगा, O अपने लोन पे लेके H+ के पास आएगा, बोले भैया भैया ये रहा मेरे लोन पे है, भैया भैया मेरे लोन पे रह रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, OH2+, यहाँ से क्या निकला, पानी, पानी निकल गया। क्या बना भैया, क्या बना? कैटायन। क्या कैटायन के पास स्वतंत्रता है रीअरेंजमेंट होने की, पुनर्विस्थापन की स्वतंत्रता है कि नहीं? तो आंसर है, बट क्या आवश्यकता है? सर इतनी हिंदी कहाँ से सीखते हो? अरे आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल, अगर तुम कराते भी तो भी उतना ही स्टेबल मिलता। तो रीअरेंजमेंट हो तो सकता था, बट अभी जरूरत नहीं है, तो नहीं जरूरत है तो नहीं करवाएंगे। तो पहली स्टेप में कैटायन बन गया, ये सब हो गया। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, HSO4- आएगा एज अ बेस। बोले भाई साहब उधारी मेरी वापस दो। उधारी मतलब आपने H+ लिए थे ना? अरे H+ लिए थे, नहीं लिए थे? नहीं लिए थे, लिए थे ना? तो अब H+ वो वापस ले लेगा, उधारी वापस लो। तो H+ जब यहां से निकला तो क्या बन गया, नेगेटिव, तो ये बन गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हम्म, वो उसमें होता है हेलाइड में। डिहाइड्रोलोजी इसमें डालते हैं डायरेक्ट बेस, यहाँ पे नहीं डालते। यहाँ पर तो एसिड डाल देते हैं और फिर हीट करा देते हैं। सेटजेफ कौन सी, ऑफमैन कौन सी? इधर वाली क्या होता है, लेफ्ट और राइट?
पहली वाली सेटजर, दूसरी वाली हॉफमैन। मेजर कौन है? और सेटजर में भी अगर सिस और ट्रांस पूछे तो कौन मेजर है? ट्रांस, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो इवन में तो हमेशा आपको ऑप्शन मिलता है मोर स्टेबल अल्कीन बनाने का। तो अल्कोहल ले लो, अल्कोहल ले लो, मतलब क्वेश्चन में ले लो, ऐसा है ना। और फिर उसमें एसिड डाल दो तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो E1 थी। अब इसमें E2 की भी बात होती है क्या? क्या E2 से डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? हाँ या ना? और E2 में कौन कौन लेते हैं? डिहाइड्रेशन कराना E2 में कौन लेते हैं? ऑनलाइन वालों बताओ। हीरक का आंसर है Al2O3। रेजियो सिलेक्टिविटी बताता हूँ भाई, बताता हूँ। अच्छा, आज 2 क्लास, आज तेरे को बता दूंगा मैं, ब्रेक के पहले तेरे को बता दूंगा, बस याद दिला देना मेरे को, है ना, कि बताना है रेजियो सिलेक्टिविटी। मैं याद दिला दूंगा, याद दिला देना भाई बस ब्रेक के पहले। हीरक का कहना है Al2O3 लेते हैं, और क्या लेते हैं? E2 से करा रहे तो और क्या लेते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। हम्म, P2O5 लेते हैं ऐसा। POCl3 भी लेते हैं। गजब, तुम देख के बोलते हो बिना देखे बोलते हो? क्या देखते हो? तो नहीं पढ़ने वाले बच्चे बिना नहीं बोल लेते हैं। नहीं है कोई पढ़ने वाला। तेरे को सब मालूम है। ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चों की मजबूरी हो। तुम तो मट्ठे हो, मतलब तुम तो मट्ठेगिरी में नहीं आते हो ना। कभी कभी जरा सा भी ऐसे हाथ में कुछ हो गया सर ऑनलाइन कर लेते हैं, मेरे हाथ पे वो तार लग गया जरा सा, ऐसा कुछ। जब मट्ठेगिरी करते हो तुम। पर जो बाहर वाले बच्चे हैं वो तो बेचारे अब क्या करें, उनके पास ऑप्शन थोड़ी ना। सही भी है, खैर बाहर वाला इंदौर आके इतना सेटअप करेगा, इससे अच्छा। इंदौर वाले तो बच्चे मट्ठेगिरी में नहीं आते अपने, मतलब जिन्हें पढ़ना नहीं होता है, सीधी सी बात ये है ना। क्योंकि मट्ठेगिरी नहीं हो पाती ना यहाँ पर ऐसा। क्यों भाई? यहाँ पर तो पढ़ना पड़ता है। तो हम तो यहाँ पे भी नहीं पढ़ते, हम तो एक्सपर्ट है? पूछ लूंगा बेटा तुमसे, मैं कब पूछ लूं? तू तो कॉपी लेके आएगा एक तो, है ना। पूछता हूँ तुमसे, पूछता हूँ मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम मेरे को बता देना क्या पूछना है, तो फिर मैं तुमसे वही पूछूंगा जो तुम बोलोगे, बस। बस तुम बता देना, समझ रहे हो? हम्म। तो तुम डिसाइड कर लेना, और क्लास अभी ब्रेक के बाद मेरे को बता देना सर ये मेरे से पूछ लेना परसों तक, या कल तक, या मंडे तक। तो मैं ये तुमसे मंडे तक पूछ लूंगा। क्या भंडारे में आया गणेश चतुर्थी की छुट्टी चाहिए तेरे को? कोचिंग में फालतू छुट्टियां नहीं होती, आप इंजॉय करो। अभी तो क्या ही इंजॉय करेगा, बट जनरली नहीं होती है। इन सब चीजों की नहीं होती, नहीं तो कल से कोई बोले कि हमको इसकी भी चाहिए, मोहर्रम की चाहिए हमको, हमको स्वामी विवेकानंद जयंती की चाहिए। सही में सर हमको सैटरडे भी ऑफ दे दो, सैटरडे तुम्हारा है ही सर। ऐसा नहीं होता है कोचिंग में। मजे में आ गए, है ना। मजे में मत आओ। सही बोल रहा हूँ मैं, क्लास के बाद मेरे को बताना, मैं ये पढ़ लूंगा मंडे तक। तो मैं सिर्फ वही पूछूंगा तुमसे, है ना, लोड मत लेना। क्यों नहीं आएंगे? अबे मंडे तक तो बहुत टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और जो तुम बोलोगे वही पूछूंगा मैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं, इतनी प्यारी स्कीम कहाँ मिलेगी भाई? इतनी अच्छी स्कीम कौन देता है? हाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एकदम सही बोले उन लोगों ने। कौन कौन? Al2O3 हीट, या फिर SOCl2 हीट, या फिर POCl3 हीट, और PCl5 हीट, P2O5 हीट। ये सब डिहाइड्रेटिंग होते हैं। क्या करते हैं? इट्टू। इट्टू मतलब हाथों हाथ, इट्टू मतलब हाथों हाथ H और OH निकालना। हाथों हाथ H और OH निकालना, तो यहाँ से OH और यहाँ से आप H निकाल लो, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, यहाँ से OH है तो यहाँ से आप H निकाल लो। तो आंसर फिलहाल तो सेम आ रहा है, बट क्या E1 E2 का आंसर हमेशा सेम आएगा क्या? नहीं, अलग भी आ सकता है ना, क्योंकि E1 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, जो कि E2 में स्वतंत्रता नहीं है। E2 में हमेशा दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। तो फिलहाल तो सेम आ रहा है क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सेम है। OH और H निकल जाएंगे, अल्कीन बन जाएगी। सर वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है? वॉल्डन इन्वर्जन नहीं पढ़ा अपन ने? वॉल्डन इन्वर्जन पूछ रहा भाई अपना। अबे वॉल्डन इन्वर्जन नहीं पढ़ा?
हाँ तुम तो बोलोगे सही नहीं पढ़ा। SN2 में जो इन्वर्जन होता है उसको वॉल्टन इन्वर्जन बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। हाँ SN2 का जो इन्वर्जन होता है ना, ऐसे ये पीछे से वो आ रही है नई वाली, उधर से एक्स निकल रही, उसका नाम होता है वॉल्टन इन्वर्जन। क्यों? ये साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टन। वॉल्टन भाई साहब ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिनने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करी थी, तो उनके सम्मान में बोला जाता है वॉल्टन इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन सब सेम चीज होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक तो पूछना थोड़ी देर बाद है ना, मैं बता दूंगा। चलो तो E1 E2 पढ़ चुके हैं पहले ही, क्यों टाइम पास कर रहे हैं अपन यहाँ पर। सही है, ये पढ़ चुके। इसके अलावा अपन ने और अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ी हुई है। और कौन सी रिएक्शन पढ़ी है अल्कोहल की? भूल गए हो बेटा, तुम भूल गए हो। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हैलाइड। अल्कोहल से हैलाइड बनाने की भी रिएक्शंस पढ़ी हुई है। इसको भी अपन कर रहे हैं रिवाइज। अल्कोहल से हैलाइड बनाने की रिएक्शन भी पढ़ी हुई। कौन कौन सी, कोई रिएक्शन याद है क्या तुमको? कुछ याद है क्या कि अल्कोहल से हैलाइड कैसे बनाते हैं, ROH4Cl कैसे बनाते हैं? कुछ याद है? कोई सी एक एक रिएक्शन करके बताओ। अरे भुलक्कड़ो, सोचो सोचो, याद आ जाएगा, बहुत सिंपल है। एक एक करके भी बता दो। HCl HBr, हाँ ले सकता है। और ऑनलाइन वालों चालू हो जाओ। BCl9, BCl5, ऐसा ठीक है। चलो दो रिएक्शन बता दियो और। PH3, वाह बेटा वाह, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, चल तो वही सब रिएक्शंस है। आप इसमें क्या डाल दो, PCl5 क्या बनता है, RCl प्लस POCl3, है ना। PCl5 की जगह आप इसमें PX3 डालते हैं, या फिर रेड फॉस्फोरस प्लस H2 डालते हैं, PX3 तो क्या बनता, RX प्लस, गजब भाई गजब, आग लगा रहे हो, RX प्लस H3PO3, 5 बेस। अरे तो एकदम दिल पे ले लिया इसमें, तो सही है। और SOCl2 डालते तो क्या बनता, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों गैसियस फॉर्म में एस्केप हो जाते हैं। और क्या ले सकते थे, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो प्रोडक्ट तो यही बनता, तो डिफरेंस क्या है दोनों में फिर? तो कौन एक SN है, कौन एक SN2 है? SNI SO2 और pyridine वाली क्या SN, और PCl5 और PX3 वाली क्या है, प्रीडोमिनेंटली SN2। प्रीडोमिनेंटली SN2 मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2, 3 डिग्री में तो SN1 ही होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बेचारों के पास। ठीक है, सब बातें करी हुई है ये। इसके अलावा और HBr या फिर HI, या फिर आप इसको HBr को क्या लिख सकते हो, NaBr प्लस H2SO4, तो क्या बनता है, RBr प्लस पानी। ये प्रीडोमिनेंटली कैसी रिएक्शन है, प्रीडोमिनेंटली SN1। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक क्या है, HCl में क्या डालना पड़ता है, पानी वाला, बिना पानी वाला। लुइस एसिड हमेशा एनहाइड्रस ही लेते हैं, अदरवाइज पानी आ जाएगा तो फिर पानी की रिएक्ट कर लेगा ना उसके साथ, तो इससे क्या होता है, बनता तो वही है पानी। पर ZnCl2 की क्या जरूरत पड़ी, लुइस एसिड है, H और Cl का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, मतलब कंपेरेटिवली तोड़ने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। HBr तोड़ने में इजी होता है और HI तोड़ने में तो और इजी होता है। तो HCl के बॉन्ड को अच्छे से तोड़ने के लिए क्या लगता है, लुइस एसिड। तो HCl के साथ लुइस एसिड की जरूरत पड़ती है, HBr और HI के साथ जरूरत नहीं पड़ती है। HCl में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ पड़ती है, 3 डिग्री के साथ कंपलसरी नहीं है। ये भी क्या है, प्रीडोमिनेटली SN1। और इस टेस्ट का नाम क्या है, संडे टेस्ट। क्या नाम है इस टेस्ट का, लुकास टेस्ट। क्या होता है ये,
अच्छा, तो कैसे टेस्ट होता है फिर? क्योंकि SN1 रिएक्शन है ना, 3 डिग्री में ज्यादा अच्छे से होगी, तो 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव। अबे लिखना ही है ऐसे में, रिवीजन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि रिवीजन चल रहा है चलो सर रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन में भी लिखना है, रिवीजन में भी लिखना है, तभी तो वो असली रिवीजन होगा। 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। 2 डिग्री अल्कोहल 3 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर देते हैं। और 1 डिग्री अल्कोहल या तो हीटिंग पे देता है, या तो नहीं देता है, या तो 30 मिनट बाद देता है ना। ये रिवीजन भी आपके लिखा होना चाहिए प्रॉपरली। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हैलाइड। चलिए, और अब चालू करते हैं अपन एक भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अति भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए। यस, 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, तो आपने लिख ली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हैलाइड, दिस वाज रिवीजन। ठीक है, चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अब पढ़नी है। वैसे तो LiLH4 NaBH4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो तो पढ़ चुके हैं ना। LiLH4 NaBH4 डाइबाइलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक, घट घट घट, 5 सितारा, 5 सितारा रिएक्शन। ऑक्सीडेशन लेडर पड़ी थी अपन ने रिडक्शन के समय पे। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्केन, क्या होता है, अल्केन। अल्केन को ऑक्सीडाइज करे तो क्या बनता है? बहुत अजीब आवाज थी तो क्या? वाह यार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अल्केन। अल्केन को ऑक्सीडाइज करे तो क्या बनता है? बेस शर्मा कॉपी, अच्छा हाँ अपनी तो कॉपी का है, हाँ। अल्कोहल, और फिर अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोनिल अल्डेहाइड कीटोन, और अल्डेहाइड कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो अल्डेहाइड जो एसिड बना लेते हैं, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि कीटोन के पास H नहीं है। ठीक है, तो सपोज मैं मानूं मैं इसके अलग अलग सेगमेंट कर दूं, अलग, अगर मैं अलग अलग सेगमेंट कर दूं, तो सपोज 3 सेगमेंट रख रहा हूं फिलहाल में। तीन सेगमेंट कर रहा हूं, है ना। ऑक्सीडेशन कम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर अल्कोहल को आपने डाल दिया किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड मतलब वीक, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ओए। ओए का मतलब ओए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखना दोस्तों, साथियों, मित्रों, क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, लेट सपोज यहां पर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, RCH2OH। पहले मैं चालू करता हूँ मिथेनॉल से। मिथेनॉल भी एक तरीके का 1 डिग्री अल्कोहल ही है ना। तो पहले मैं चालू करता हूँ मिथेनॉल से। अब मिथेनॉल को अगर तुम पहली बार ऑक्सीडाइज करोगे, माइल्ड मतलब एक बार, तो मिथेनॉल को एक बार ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडेशन मतलब H हटाओ और O लगाओ। तो जब H हटा के OH आएगा यहाँ पर, तो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, क्या बनेगा?
फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा? एक कार्बन पे 2 अनस्टेबल, तो पानी बना के निकल लिया, अल्डिहाइड बन गया, है ना। ये है 1 डिग्री अल्कोहल में मिथेनॉल। और अगर तुम्हें दूसरा 1 डिग्री अल्कोहल देता, ये कोई दूसरा, अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, तो दूसरे 1 डिग्री अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज करते तो क्या बनता? एच हटाओ, ओ एच लगाओ, तो फिर से क्या बन गया? आर सी एच डबल बॉन्ड हो, ये क्या है? अल्डेहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल, अब मैं क्या ले लूं? ये 2 डिग्री अल्कोहल क्या है दोस्तों? ये 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एच हटा के ओ एच लगाओ, अब क्या बन गया? ये क्या है? कीटोन। और 2 डिग्री की जगह अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि इस कार्बन के पास अब H तो है ही नहीं जो हट जाए और उसकी जगह OH लग जाए। मैं इसका मैकेनिज्म भी बताता हूँ, बट मैं नहीं बता रहा मैकेनिज्म, टफ लगेगा तुमको थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर तुम ये भी कर लो तो ही बड़ी बात है, मैकेनिज्म तो जरूरत पड़ेगी तो अलग से बता दूंगा मैं तुम्हें, वैसे नहीं पड़ेगी तुमको जरूरत, और इतनी तुम में जिज्ञासा भी नहीं है ना। और जरूरत नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना अभी ऐसे समय पे, देखते अगर बाद में लगे तो ये तो साहब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हुआ, किसके साथ हुआ? माइल्ड। माइल्ड मतलब एक बार कर दिया, है ना। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर तुम इन्हीं सबको, अगर तुम इन्हीं सबको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालते, इन्हीं सबको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालते तो फिर क्या होता? यही चीजें मैंने डाल दी दोस्तों स्ट्रॉन्ग में, पिछली बार क्या में डाली थी? माइल्ड में। तो सर स्ट्रॉन्ग कौन होता है, माइल्ड कौन होता है, वो तो मैं बताऊंगा ना, तुमको लोड ले दो, आई विल टीच। तो सपोज तुमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला, तो पहले इसने क्या बनाया? HCHO। पर स्ट्रॉन्ग वाला क्या यहाँ पे रुक जाएगा क्या? नहीं, वो तो और कोशिश करेगा, चलो 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 और ऑक्सीडाइज करें, तो फिर से एक एच हटा के फिर से ओ लगाएं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? फॉर्मिक एसिड। अब क्या फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या स्ट्रॉन्ग वाला और कुछ कर सकता है क्या? जनरली तो नहीं कर सकता, बट क्योंकि फॉर्मिक एसिड में अभी और स्कोप है, अभी एक हाइड्रोजन और पड़ा है, तो ये एच हटके भी OH आ सकता है, फिर से एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, वो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर मिथेनॉल है तो उसको तो वो CO2 तक ले गया, बट अगर मिथेनॉल की जगह कोई और अल्कोहल होता दोस्तों, अगर कोई और अल्कोहल होता तो बात समझो, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो पहले एक के छटके OH लग जाएगा, क्या बना? RCH डबल बॉन्ड O। क्या अब फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? है, क्योंकि अभी एक और H है, उसको हटके भी OH लग सकता है, तो क्या बनेगा दोस्तों? RC डबल बॉन्ड O। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग वाले ने क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग वाला क्या बनाता? अब यहाँ H है, H हटके OH आ गया, क्या बन गया? RCR डबल बॉन्ड O। अब मेरे को बताओ कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नॉर्मली है क्या? कहाँ H का है फर्दर? अब तो 2 डिग्री अल्कोहल तो ये भी क्या करते था? कीटोन ही बनाता। 2 डिग्री अल्कोहल को तो ये भी कीटोन ही बनाता। अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लो, आप क्या ले लो? 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कहाँ है भाई साहब? H का है, OH के पास वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? इज द क्या डिफरेंस है? 3 डिग्री अल्कोहल पे तो दोनों ही नो रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। 2 डिग्री अल्कोहल पे माइल्ड वाला क्या बना रहा है? कीटोन, और स्ट्रॉन्ग वाला भी क्या बना रहा है? कीटोन, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड वाले क्या बना रहे हैं? माइल्ड वाले क्या बना रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल पे? अल्डिहाइड, क्योंकि आपको एक बार रिएक्शन करानी है। बट स्ट्रॉन्ग वाले क्या बनाएंगे 1 डिग्री पे? क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि माइल्ड वाला एक बार ही रिएक्शन कर सकता है, बट स्ट्रॉन्ग वाला इस अल्डेहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार। ब्रेक में दूंगा ऑक्सीडेशन, ये दोनों खत्म हो जाए, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, फिर ब्रेक मिलेगा।
ठीक है, तो डिफरेंस क्या रह गया, 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड वाले एल्डिहाइड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग वाले एसिड बनाते हैं। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, सीख गए आप। पर सर ये तो सीख गए कि बनाते बनाते तो बनाते हैं, बट कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये तो बताओ। हाँ भाई, कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये तो बताओ। कैसे बनाते हैं बता दिया, क्या बनता है बता दिया, बट अब कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन माइल्ड है, ये आप अपन पढ़ते हैं कि माइल्ड में कौन आता है, स्ट्रॉन्ग में कौन आता है। डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल का डिफरेंस है ना। चलिए, पढ़े पढ़े पढ़े, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। तो अब अपना मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन है, और स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब मेरी बात सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब क्या होगा, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, पर खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो जैसे सपोज मानो Cr+6 है, तो Cr+6 क्या होगा, ऊपर जा सकता है क्या, नहीं, Cr+6 हमेशा नीचे ही आएगा। तो Cr+6 हमेशा रिड्यूस ही होगा, मतलब सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज ही करेगा, बट माइल्ड तरीके से करेगा कि स्ट्रॉन्ग, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो अधिकतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अधिकतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपने सिलेबस में है, मोस्ट ऑफ देम आर क्रोमियम ऑक्साइड्स, क्रोमियम के कंपाउंड है, क्योंकि क्रोमियम +6 से +3 में आता है, रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो है वो क्रोमियम के। अब पहले मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग कौन कौन है। स्ट्रॉन्ग में कौन होता है, KMnO4H+। KMnO4 स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंगनीज +7 में, मैंगनीज +7 में वो नीचे जाएगा +2 या +4 में, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सिमिलरली K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, एसिडिक मीडियम, है ना। और एक और जो बहुत फेमस है वो क्या है, जोन्स रिएजेंट। व्हाट इज दिस, H2CrO4 प्लस एसीटोन, है ना, या फिर इसको कई बार ऐसे लिखते हैं CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन। ठीक है, ये सही है। अभी मजे की बात बताऊं, डिफिकल्टी तो अब चालू होगी, जब तुम ऐसे अजीब अजीब से नाम सुनते हो ना, जोन्स, कॉलिंस, ऐसा अजीब सा लगता है, क्या है भाई साहब, ये क्या है, क्या है, क्या है। मैथ्स की क्लास नहीं है, अच्छा मेरे को लगा मैथ्स की क्लास करना है। हाँ यार, सर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, मैं ले लूंगा। ठीक है, फ्री छोड़ने से अच्छा है कि पढ़ लेंगे बच्चे। हाँ, क्या फ्री टाइम चाहिए तुमको, नहीं चाहिए ना फ्री टाइम, ब्रेक तो मैं दे दूंगा, लोड मत ले, है ना, मिल जाएगा ब्रेक। चलिए, तो माइंड में कौन कौन आएंगे, बहुत अजीब है, बहुत अजीब, जब ये आते हैं ना तो ऐसे, हाँ उठा लेना भाई, आते हैं ना तो ऐसा बहुत वो लगता है, टफ, बट कुछ टफ नहीं है। तो इसको अपन रटेंगे, कंसेप्चुअली रटेंगे, PCC, जगह छोड़ना जितनी मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर उससे ज्यादा, उससे कम मत छोड़ना। PDC, कॉलिंस रिएजेंट, है ना, या तो जगह मत छोड़ो, मैं साथ साथ लिखवा देता हूँ। PCC का फुल फॉर्म क्या है, PCC, प्रियंका चोपड़ा चैंपियनशिप, क्यों,
पर्सनल चैट, पर्सनल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? फॉर्मूला पीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है? डाइक्रोमेट। चल अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ। पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन होता है पिरिडीन। क्लोरोक्रोमेट मतलब HCl प्लस CrO3। मैंने बताया ना Cr+6 से मिलेगा, तुमको हमेशा Cr+6 से मिलेगा, उसका इधर उधर करते रहो। Cr+6 आप इधर उधर करते रहो। चलिए पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे क्या रहते हैं? डाइक्रोमेट सॉल्ट लेते हैं। सर डाइक्रोमेट सॉल्ट क्या होता है? ये प्लस K2Cr2O7, या फिर पिरिडीन 2 बार लेते हैं और Cr2O7 लेते हैं, डाई नेगेटिव, एक ही बात है। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2। और एक और होता है सैरेट्स रिएजेंट, जिसको इतना काम नहीं आता है, वो भी उधर ही आता है, वो भी उधर ही आता है माइल्ड में। सैरेट, सैरेट होता है CrO3, सैरेट होता है CrO3। अकेला CrO3 रखा हो तो माइल्ड, एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट मीडियम में रखा हो तो स्ट्रॉन्ग। सर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या करें? रुक जाओ समझाता हूँ, लोड क्यों ले रहे हो, है ना? एंड एंड इसके अलावा जैसे अपन माने बहुत सारे और होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? आलतू जलालतू। आलतू जलालतू बोले क्या? नहीं, अपन बोलते हैं फलाना ढिमका। जैसे अगर तुमको हेलोफॉर्म याद हो, तो हेलोफॉर्म में H2OH नेगेटिव वाज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को। उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है। DMSO इन द प्रेजेंस ऑफ NHCO3, है ना? तो ये सब चीजें हो सकती है। सर अब क्या करें सर, हमको कुछ याद ही नहीं हो रहा। पीसीसी का क्वेश्चन था पीपीएस में, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। सर हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, ये सब चल क्या रहा है सर? सर हम माथा फोड़ लेंगे अपना? नहीं, माथा वाथा नहीं फोड़ना, ठीक है? मेरी बात सुनो, ये तो तुमको रटा गया कि KMnO4H+ और K2Cr2O7H+ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि Mn+7 Cr+6 तो स्ट्रॉन्ग ही होगा एसिडिक मीडियम में। अब मुद्दा क्या है? स्ट्रॉन्ग और माइल्ड में डिफरेंस क्या? पहली चीज तो मेरे को ये बताओ। स्ट्रॉन्ग वाला 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड बना देता है, माइल्ड वाला 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल को दोनों की दोनों ही कीटोन बनाते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल पे दोनों की दोनों ही नो रिएक्शन करते हैं। तो जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री अल्कोहल का है, ठीक है? तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है और पहचानना है कि भाई साहब कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन माइल्ड है। तो स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल कौन है? KMnO4, K2Cr2O7। अब मेरी बात सुनो, पीसीसी मतलब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो क्या स्ट्रक्चर रटे क्या? एक चीज ऑब्जर्व करो, Cr+6 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हमेशा क्या है? माइल्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन क्या है? माइल्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन क्या है? माइल्ड। तो जहां भी पिरिडीन आ रहा हो क्या बोल देना? माइल्ड है ये। फिर चाहे पीसीसी में आ रहा हो, पीडीसी में आ रहा हो, कॉलिन में आ रहा हो, सेरेट में आ रहा हो, पिरिडीन आ रहा है मतलब माइल्ड। तो सर पीसीसी और पीडीसी तो हम हैंडल कर लेंगे। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना? पीसीसी और पीडीसी तो हम हैंडल कर लेंगे क्योंकि हम सीख गए पाइरिडीन मतलब माइल्ड। पर कोलिन और जोन्स कैसे हैंडल करेंगे? कॉलिन क्या है? माइल्ड है। जोन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। या फिर नीचे लिखा है H2CrO4 एसीटोन, स्ट्रॉन्ग है। तो सर ऐसा कैसे याद रखे कि कॉलिन वीक है, जोन्स स्ट्रॉन्ग है? तो इसके लिए ट्रिक बना लो। एक मेडिकल के बच्चे ने बनाई थी 3-4 साल पहले इसकी ट्रिक, मेरे को सही लगी वो, है ना? मेडिकल ड्रॉपर के बच्चे ने मस्त ट्रिक बनाई थी इसकी। मैंने कहा ट्रिक बना लो, तो बना ली हमने क्लास में हाथों हाथ। तुम भी हाथों हाथ बना लिया, कल कोई दिक्कत आए तो। देखो पीसीसी पीडीसी में कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर हमें बस समझ ही नहीं आ रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। पीसीसी पीडीसी दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्डेहाइड लोगे तो दोनों अल्डेहाइड तक रोक देंगे अल्कोहल को 1 डिग्री को। और स्ट्रॉन्ग भी बहुत क्लियर है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि एक कॉलिन है और एक जॉन है।
तो इनमें से एक स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है? कौन स्ट्रॉन्ग है? जोन्स। जोन्स जोन्स व्हाट इज जोन्स? इसको कैसे याद रखना है? हाँ, जॉन सीना, एकदम सही बात है। इसको कैसे याद रखना है? जॉन सीना। अभी मत बोलना मेरे को जॉन सीना अच्छा नहीं लगता। ऐसा कौन है जिसको जॉन सीना अच्छा नहीं लगता? और हो भी तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना? जॉन सीना क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जॉन सीना, यू कैन सी मी, टा 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 टा, योर टाइम इज अप, माय टाइम इज नाउ, यू कैन सी मी, माय टाइम इज नाउ। तो जॉन सीना क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो अब कॉलिन और जॉन्स भी क्लियर हो गया। जॉन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग। और कॉलिन्स क्या है? माइंड। तो सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है यार? सर आप तो बकवास कर रहे हो, क्वेश्चन करवाओ। तुमने लिखा थोड़ी होगा ये, इतने तेज हो रहे हो, गजब, आग लगा दी। नहीं तो मैं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ पे करा देता हूँ। छोटू सा क्वेश्चन यहाँ पर, छोटू सा क्वेश्चन। ये ना छोटू सा क्वेश्चन है ना। अब इसमें वैसे तो लिख ही लिया होगा, तो इसको बड़ू सा क्वेश्चन ही बना देता हूँ ना फिर मैं। छोटू सा क्यों रखूं? मतलब, हाँ अरे क्वेश्चन मतलब जगह देता हूँ ऐसा, सम्मान मिलना चाहिए ना उसको भी, सम्मान का भूखा है वो भी बेचारा। हाँ इसलिए मैंने हटा दिया उसको। स्पेशल अपन पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, है ना। अब बात समझो इसके, जज्बात समझो इसके। पहले मैंने डाल दिया यहाँ पर पीसीसी, फिर दूसरे में मैंने डाल दिया H2CrO4 प्लस एसीटोन, तीसरे में मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉलिन्स रिएजेंट, चौथे में मैंने डाल दिया KMnO4H+। तो डर गए हम, तो डर गए हम, तो डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के हम तो, बहुत डरपोक। अब डरपोक को लल्लू क्वेश्चन है वो, लल्लू भी नहीं है, महालल्लू है। लल्लू भी नहीं है, महालल्लू। सर कैसे महालल्लू कैसे? बताओ, ये अल्कोहल की डिग्री कितनी है? डिग्री दिखाती है अल्कोहल कितनी डिग्री है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, एक OH एक H। तो ये क्या है दोस्तों? 2 डिग्री अल्कोहल है। बहुत शानदार प्रदर्शन। ये अल्कोहल कितनी डिग्री है? 2 डिग्री। दूसरी डिग्री क्या है बता जरा? 2 जगह H, एक जगह OH है, एक ही जगह तो R है, तो ये क्या है? 1 डिग्री, या फिर प्राइमरी अल्कोहल। और ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर Me है, यहाँ पर भी Me है, तो ये OH कितने डिग्री है? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज पीसीसी, मेरे को बताओ माइल्ड की स्ट्रॉन्ग, बोलो माइल्ड की स्ट्रॉन्ग। माइल्ड। H2CrO4 एसीटोन, सर व्हाट इज द हेल इज दिस? अबे है क्या? जॉन। अच्छा जॉन सीना क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। मार खाते रहता है फिर भी जीत जाता है आखिरी में, उतना स्ट्रॉन्ग है। देखो कभी देखे उसके मैच, आखिरी मिनट तक मार खाता है फिर आखिरी में जीत जाता है वो। पता नहीं कैसे, वो तो सबको मालूम है, पर फिर थोड़ा तो सेंस होना चाहिए ना उस बात का। वो तो मतलब ठीक है, चल, है ना। ये क्या कॉलिंस, जो भी हो अपने को क्या फर्क पड़ता है? MnO4H+ स्ट्रॉन्ग। तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में फर्क क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग वाले, देखो पहले माइल्ड का करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड क्या बनाएगा? कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड वाला क्या बनाएगा? अल्डेहाइड। और 3 डिग्री अल्कोहल पे नो रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल जैसा था वैसा की वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों, साथियों, दोस्तों, स्ट्रॉन्ग की। 2 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग वाला क्या बनाएगा? अल्डेहाइड। अल्डेहाइड नहीं, अल्डेहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर स्ट्रॉन्ग वालों के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। बताओ दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा? कुछ खास नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल जैसा था वैसे ही रहेगा। तो सर क्या कॉलिन और क्या इसमें फिर से बनाए क्या? नहीं, इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या दे दो? ए, ले ए दे दिया। इसका क्या दे दो? जेड। बी दे दिया। तो कॉलिन वाले में ए बनेगा बी बनेगा?
क्योंकि माइल्ड है तो फिर से क्या बनेगा, ए 1 डिग्री अल्कोहल का अल्डेहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री अल्कोहल का एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल की नो रिएक्शन। कितना सिंपल होता है, बस आपको ये रटे होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन माइल्ड है, कौन वीक कैसा। तो पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स, जहां पेरिडीन आ रहा है वो सब माइल्ड या वीक है। KMnO4, K2Cr27, जोन्स, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। फलाना ढिमका, अगर तो कुछ समझ नहीं पड़े, X2OH नेगेटिव NaHSO3 DMSO, या फिर सेरेट रिएजेंट, या फिर एक और वो होता है NBS जब ऑक्सीडाइज करता है वो सब माइल्ड होते हैं, सब होते हैं माइल्ड। कुछ समझ नहीं आया तो माइल्ड। एक और चीज, जब CrO3 अकेला दे रखा हो तो माइल्ड, बट जब CrO3 दे रखा हो एक्वस मीडियम में तो स्ट्रॉन्ग। दोनों सेम चीजें हैं, ठीक, और फर्क तो कुछ खास होता नहीं है। तो अब अपन लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब देते हैं अपन 5-6 मिनट का ब्रेक, इसी लिंक पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए घूमिए फिरिए 5-1 मिनट। चलिए पढ़ते हैं। अब आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से पढ़ो तुम। हाँ ठीक है, अब भाई का पहले टॉपिक ले लेते हैं। भाई ने 3 बार बोल दिया, अच्छा नहीं लगता यार। बोले सर आप बता नहीं रहे हो, कल से मैं शीट नहीं करूंगा। तो वैसे ही कम लोग शीट करते हैं, वो भी बंद कर देगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा तुम्हारी बैच का। रिजियो सिलेक्टिविटी कुछ नहीं होता है, सिलेक्टिविटी मतलब सिलेक्शन होना। दो चीजें हैं, तुम्हारी शीट वीट में क्वेश्चन आया होगा इसलिए पूछ रहा है भाई अपना, है ना। एक होता है सिलेक्टिविटी और एक होता है स्पेसिफिटी, रिजियो स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक, मतलब जैसे SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन क्या बोलती है कि एक्स के अपोजिट साइड से ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो वो स्पेसिफिक है। जैसे E2 रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, तो ये सब चीजें क्या होती है, स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिसिटी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट के टर्म में अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो रिएक्शन हो रही है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। सिलेक्टिविटी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। सब प्रोडक्ट के टर्म में कैसे सिलेक्टिविटी देखते हैं, सपोज कोई रिएक्शन है E2, वहां पर आपकी सेटजेफ अल्कीन भी बन रही है और आपकी हॉफमैन अल्कीन भी बन रही है, तो ये रिएक्शन हो गई सिलेक्टिव। सिलेक्टिव कैसे हुई, सिलेक्टिव का मतलब होता है एक मेजर और एक माइनर, कि मुझे ये ज्यादा पसंद है ये कम पसंद है, तो आई एम सिलेक्टिव इन दिस। ठीक है, ये ज्यादा पसंद है ये कम पसंद है तो सिलेक्टिव। तो जब भी कभी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बने तो वो रिएक्शंस होती है रिजियो सिलेक्टिव। स्पेसिफिक देखते हैं रिएक्टेंट के टर्म्स में और सिलेक्टिव देखते हैं प्रोडक्ट्स के टर्म में, कि अगर किसी भी रिएक्शन में एक मेजर और एक माइनर हो तो वो होती है सिलेक्टिव रिएक्शन। जैसे E2 है, सेटजेफ हॉफमैन बनते हैं, तो सेटजेफ जनरली मेजर होता है तो वो सिलेक्टिव रिएक्शन है। SN2 सिलेक्टिव नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर तो एक ही प्रोडक्ट बनता है इन्वर्टेड, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ये ज्यादा पसंद है कम पसंद है, वहां तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सिलेक्टिव नहीं हुई। हाँ SN1 सिलेक्टिव होगी। ठीक है, तुमको किसी मतलब का नहीं है जब तक तुमने शीट का वाला क्वेश्चन नहीं करा है, जिसके बेसिस में भाई ने डाउट पूछा है, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आएगा भी नहीं, है ना। तो फिर मत ही समझो तुम, क्योंकि टफ चीज है थोड़ी सी। बाकी भाई का जो डाउट था वो समझ गया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन था, वो इन लोगों ने भी पूछा था वो। ठीक है, तो वो अच्छा क्वेश्चन था स्पेसिफिसिटी वाला। चलिए ओके, ऐसे समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन करना, नहीं बने तो फिर से भेज देना भाई। और अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँ ना तो ऐसे कॉल मार दिया, अगर तुम्हें को याद रहता है कि मैंने रिप्लाई नहीं करा इसलिए तेरा कॉल आया। चल, मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट बाद ही कॉल कर दिया सर आपका रिप्लाई नहीं आया, 1 मिनट हो गए पूरे, ऐसा। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में माइल्ड हो गया, माइल्ड वाला क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल का अल्डेहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल पे नो रिएक्शन। तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग पहचानते कैसे, लिखा रहता है क्या, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ये करो फिर आंसर टिक करो। जैसे PCC, PDC, कॉलिन्स, ये सब माइल्ड है। KMnO4, K2Cr27 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग है।
बट पिरीडीन के साथ या फिर ऐसे ही रखे हुए हैं तो माइल्ड है। जोन्स H2CrO4 एसीटोन स्ट्रॉन्ग। तो ये सब बातें अपन ने कर ली हैं। अब तीसरा सेगमेंट क्या था? स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉजिकली तो यहाँ पे 4 चीजें होती हैं, 5 चीजें होती हैं, बट अपने को सिर्फ 3 ही पढ़ना। कौन कौन? अरे इसमें 3, MnO2 पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है कॉपर हीट, और फिर पढ़ना है HiO4। 3 चीजें पढ़नी है। तो MnO2 स्पेशल क्यों है? MnO2 KMnO4 के मुकाबले थोड़ा सा वीक है, क्योंकि KMnO4 में Mn+7 में है, MnO2 में Mn+4 में है, तो थोड़ा सा वीक है KMnO4 के मुकाबले। तो इट इज सिलेक्टिव, कुछ लोगों को करता है, कुछ को नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे कौन है जिसे करता है और ऐसे कौन है जिसे नहीं करता है? तो दोस्तों लिखिए MnO2, MnO2 ओनली, या फिर पूरा लिखना MnO2 ओनली ऑक्सीडाइजेस, MnO2 only oxidizes benzylic and allylic alcohols in mild fashion। सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है MnO2 दोस्तों? बेंजाइलिक, मतलब बेंजीन के ऊपर वाला कि बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे? बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे। और अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे कि खुद पे? डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे। और कैसे करता है? माइल्ड फैशन में, मतलब अल्डिहाइड कीटोन बनाएगा। लिखो। ठीक है, सपोज ये आपका अल्कोहल है। सर अल्कोहल का है, अबे बहुत सारे अल्कोहल है, 3 अल्कोहल है। इसको मैंने डाल दिया लेट सपोज MnO2 में। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री। 3 कहाँ से? तीसरी कहाँ है बता? इधर कार्बन उधर कार्बन, 2 ही तो कार्बन है। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 की 1 की 2? 1 ही डिग्री। कार्बन के इधर तो एक ही कार्बन है, बाकी तो सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल सबको ऑक्सीडाइज कर देगा क्या? 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कराएगा? अल्डिहाइड बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल पे नो रिएक्शन। बट क्या सबको करेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा? बेंजाइलिक और अलाइलिक को, बेंजीन के बाजू वाले पे और डबल बॉन्ड के बाजू वाले पे। क्या ये अल्कोहल बेंजीन के बाजू पे है? तो क्या ये बेंजाइलिक है या फिर अलाइलिक है? आंसर है हाँ। तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? आंसर है हाँ। क्या ये अल्कोहल बेंजीन या डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाजू पर है? हाँ। तो क्या बेंजाइलिक या अलाइलिक है? हाँ। तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? हाँ। क्या ये बेंजाइलिक या अलाइलिक है? नहीं, बेंजाइलिक अलाइलिक नहीं है। तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, MnO2 नहीं करेगा। अरे MnO2 नहीं करेगा, बाकी के लोग तो कर देते। पीसीसी तो इसको भी कर देता, अल्डेहाइड बना देता। KMnO4 इसको भी करके एसिड बना देता। बट MnO2 ने बोला नहीं सर, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करूंगा। तो क्या बना? PH C डबल बॉन्ड O, CH2CH। और ये 2 डिग्री अल्कोहल बेंजाइलिक था तो बन गया। ये 1 डिग्री अल्कोहल बेंजाइलिक अलाइलिक नहीं था तो वैसा की वैसा ही रह गया। और ये 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या है? अलाइलिक। तो ये क्या बन गया? अल्डेहाइड। सही है। अब तुम बताओ मेरे को, अगर MnO2 की जगह PCC होता तो फिर क्या होता? क्या होता? 1 डिग्री वाला भी ऑक्सीडाइज हो जाता। अगर PCC की जगह जोन्स होता तो 1 डिग्री वाला हो भी जाता और उसका एसिड बनता। PCC में तो उसका अल्डेहाइड बनता। और इस वाले का क्या बनता? इस वाले अल्डेहाइड का? PCC में अल्डेहाइड ही रहता और जोन्स में एसिड बन जाता। बट MnO2 ने क्या बोला? सर मैं सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करूंगा। क्या बोला? मैं सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज करूंगा।
ठीक है, ये बोल दिया उसने। चलिए, तो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग में MnO2 हो गया। उसके अलावा स्पेशल में MnO2 है, लिख लो, लिख लिया होगा। सिर्फ और सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक को ही माइल्ड फैशन में करेंगे। जो शीट इनको मिली तुमको भी मिली होगी ना अभी, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है बहुत सारा, LLH4 NABH4 सब है, ये भी बहुत सारा है भर भर के। मस्त झकास करता हूँ एकदम मस्त तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला था MnO2। दूसरा क्या है, दूसरा मतलब दूसरा नंबर क्या है, कॉपर विथ हीट, है ना। कॉपर विथ 350 डिग्री के साथ हीट करते हैं। तो इसमें क्या स्पेशल है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो सर कुछ स्पेशल नहीं है तो स्पेशल में रखा ही क्यों, कुछ तो स्पेशल होगा। तो सर वो कुछ तो स्पेशल क्या है, बता दो। अरे बता देंगे, क्यों लोड ले रहे हो। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बनाता है, अल्डेहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बनाता है, कीटोन। तो सर स्पेशल क्या हुआ, व्हाट द हेल इज स्पेशल। अच्छा, 3 डिग्री का कुछ बनाता होगा, सही बात है। नॉर्मली PCC PDC कोलिन जॉन्स ये सब 3 डिग्री अल्कोहल को बोल देते हैं, नहीं हम तुम्हें ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। और कॉपर आकर उसमें चंकट मारता है ना। कॉपर क्या करता है, इसका बनाता है अल्कोहल को, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाता है, अल्कीन। 3 डिग्री अल्कोहल से अल्कीन बनाता है वाया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को और क्या बोल सकते हो, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना। और एक और चीज लिखो, थ्रू E2 मैकेनिज्म। कॉपर एट हाई टेम्परेचर 3 डिग्री अल्कोहल में से पानी निकाल देता है। सर पानी कैसे निकाल देता है, अरे बताते हैं, क्यों लोड ले रहे हो, समझते हैं। ये है आपका अल्कोहल, और वहां भी है आपका अल्कोहल। इसको आपने डाल दिया कॉपर एट 350 डिग्री हीट। 350 डिग्री पर करते हैं कॉपर के साथ हीट। ठीक है, कॉपर के साथ 350 डिग्री पर हीट करते हैं। तो पहली चीज, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, ओल्ड स्कूल, मतलब जैसा होता था ओल्ड स्कूल। तो 1 डिग्री का क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। सुना है कि नहीं गाना, सुना है, क्या बात, सुनना भी कभी कभी, हाँ। तो 1 डिग्री अल्कोहल का तो अल्डिहाइड बन गया। और खट खट खट, अब मजे की बात है, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। पीसीसी डाला इसमें, पीसी के सामने फैल गया, बोले मैं नहीं हूँ ऑक्सीडाइज। पीडीसी के सामने फैल गया, कॉलिंस के सामने भी फैल गया, बोले मेरे को ऑक्सीडाइज नहीं होना। जोन्स के सामने भी फैल गया, बोले मेरे को तो होना ही नहीं। ज्यादा फैल गया था, एकदम फैल फैल के इतना बड़ा जाड़ा बन गया था वो। तो फिर कॉपर आया, चंकट दिया उसको, तेरी की ऐसी की तैसी चंकट दे दिया कॉपर ने, बोले यार ज्यादा तेज चल रहा है। तो कॉपर ने क्या बोला, तेरे से हम पानी निकाल देंगे। पानी नहीं निकालते, सॉरी, डिहाइड्रोजिनेशन, H2 निकालते हैं। तो बात समझना, इस अल्कोहल का H ले लो, इस अल्कोहल का H ले लो, और इसके बीटा कार्बन का भी आप H ले लो। यहां से भी ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे। अगर यहां से लेते तो सेटजेफ अल्कीन बनेगी, बाहर से लोगे तो हॉफमैन अल्कीन बनेगी। मेजर कौन होगी, मोर स्टेबल सेटजेफ अल्कीन। तो बात समझना, जज्बात समझना, ये एमी और एमी ऐसे की ऐसे ही रह गए, एमी और एमी ऐसे की ऐसे ही रह गए। रुको जरा, लफड़े हो रहे हैं कुछ, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा, है ना, गलत लिखा हुआ है। हाँ वाटर ही तो निकलेगा, जनरली तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, डी
हाइड्रा, हाइड्रा को जानते हो तुम? कौन सी वाली हाइड्रा को? कैप्टन अमेरिका वाली? नहीं नहीं, मैं तो नॉर्मल ऐसे, वो जो जानवर वानवर होता है ना वो। मैंने सुना कि वो प्लांट, हाँ प्लांट यार, मैंने सुना अमर रहता है वो। सही है क्या ये? हाइड्रा कभी मरता नहीं है। कल मैंने देखा यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे आ रहा था, बोले मरता नहीं हाइड्रा कभी। अरे तू मैथ्स वाला है। अच्छा मैं भी मैथ्स वाला ही हो गया। ये बात भी सही है। तुम तीनों बायो वाले हो ना, बेशर्मो बताओ। हाँ इतना भी नहीं आता क्यों? सही है यार। नहीं मैंने कल देखा था यूट्यूब के शॉर्ट्स पे आते रहते हैं, 3 चीजें जो अमर रहती हैं। ऐसा हाइड्रा था और 2 और जानवर थे कुछ। हाँ जेली फिश। यार तूने भी देखा था वीडियो? वीडियो देखा था? वो यूट्यूब के ट्रेंड आते, शॉर्ट्स पे जा रहा था ऐसा। हाँ बस कॉपी नहीं होना नहीं है, हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स देखना है। मेरे को थोड़ी जेई देनी है, मतलब मेरे को थोड़ी नीट देनी है, तो तुम्हें तो देनी है। जेली फिश, हाँ जेली फिश, और एक और कोई था, एक और कोई था वो जमीन के अंदर ऐसे कुंडली मार के बैठ जाता है। और बाकी एक तो अपने हनुमान जी है ही सही, अमर। वो तो खैर सुना ही होगा तुमने। ठीक है, बाकी आया कहाँ से ये सब? हाँ यहाँ से, हाइड्रा से। छोड़ो। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ओ एच यहाँ से निकला, एच यहाँ से निकला, और ओ एच और एच निकला तो क्या बन गई? अबे पानी तो बन गया, यहाँ क्या बन गई? अल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल में से पानी निकाल के अल्कीन बना देता है कौन? कौन? कॉपर के साथ हीट। बाकी लोग 3 डिग्री अल्कोहल को बेचारे छेड़ भी नहीं पाते हैं, पर ये उसमें से पानी निकाल दिया, बोले हटो हम अल्कीन बनाएंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। जेलीफिश। सही है भाई, तुम लोगों ने भी यूट्यूब पे देखा होगा क्यों भाई? मैं मैथ्स वाले बच्चे हैं, पढ़ा तो होगा नहीं। ऐसा? सही है। 10 का तो याद रहना भी चाहिए, काम आता है। थोड़ा थोड़ा याद रखते रहो। हाँ इधर। तो ये कॉपर के साथ हीट में क्या खास है? कुछ नहीं, बस 3 डिग्री अल्कोहल में से पानी निकाल देता है, बाकी चीजें कुछ नहीं होती हैं एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा में स्पेशल था। अब इन सबसे भी स्पेशल, स्पेशल से भी स्पेशल, मतलब वेरी वेरी स्पेशल, ये क्या होता है? वीबीएस लक्ष्मण। वेरी वेरी स्पेशल। नहीं लिखना में। वीबीएस का सही में भी फुल फॉर्म वही है क्या? जो भी हो, है ना? वेरी वेरी स्पेशल, स्पेशल में भी सबसे स्पेशल। तीसरे नंबर का स्पेशल जो अपने को आखिरी पढ़ना है ना, वो है मलापरेट ऑक्सीडेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके भर भर के। मेलापरेट ऑक्सीडेशन, है ना? या फिर ऑक्सीडेशन वाया, वाया HiO4। HiO4 क्या होता है? HiO4 इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। कुछ लोग इसको पर आयोडिक की जगह पीरियोडिक एसिड भी बोल देते हैं। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्चुअली वो पर आयोडिक एसिड है। पीरियोडिक एसिड अगर आप बोल दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा ना, जो पर आयोडिक आएगा वही पीरियोडिक का भी आएगा। चलिए, हो गया? 2-3 दिन से आई नहीं रही क्या? किसी बायो के लेक्चर में आती है? नहीं आई? गजब। ऐसा तो नहीं कि चलो सर अपन 7 बजे ही चलेंगे, बायो पढ़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि बायो वाले बच्चे को बायो के अलावा कुछ समझ ही नहीं पड़ता है। अब आप 12वीं के आधे में ज्वाइन करोगे तो बायो के अलावा कुछ समझ पड़ेगा भी नहीं, है ना? 12वीं के आधे में तो बायो पड़ जाए वही बड़ी बात है। अब तुम बोलो कि सर हमको पूरा 11वीं पढ़ा दो, 10, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। पर कर लेते हैं लोग बात, भाई ने भी तो करा कि नहीं? भाई ने आंसर दिया क्यों? तू तो सबसे लेट ज्वाइन हुआ है भाई।
तेरे से लेट तो कोई है ही नहीं, और तूने भी करा कि नहीं, ठीक है, करने वाले का हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन वाया पर आयोडिक एसिड या फिर पीरियोडिक एसिड भी बोलते हैं, malaprate ऑक्सीडेशन, इट इज वेरी 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 स्पेशल, है ना। ऑक्सीडेशन वाला HiO4, मतलब एग्जाम में भी आता है, शीट में भी आता है, हर जगह आता है, एनसीईआरटी में भी शायद तक थोड़ा सा दे रखा है। अब ये स्पेशल क्यों यार, कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा देयर माइंड, मतलब कुछ समथिंग स्पेशल, तो सर इसमें स्पेशल क्या है, तो क्या स्पेशल है, तो ये चीज लिखें दोस्तों, HiO4, HiO4 only oxidizes some special systems. HiO4 only oxidizes some special systems such as विसिनल डायोल्स, मतलब बाजू बाजू में OH, विसिनल डायोल मतलब बाजू बाजू में OH OH, है ना। विसिनल डायल को कर देता है, उसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, मतलब इधर कार्बोनिल ले लो और कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ले लो, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसके अलावा 1,2 डाइकार्बोनिल, मतलब बाजू और बाजू 1,2 डाइकार्बोनिल, ठीक है, इन स्पेशल सिस्टम्स को ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा एक दो और होते हैं बट वो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि काम नहीं आते, है ना। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग का लास्ट एक दो और होते हैं इसके अलावा, NH2 को भी कर देता है, बट अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब बात सुनना, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल सिस्टम्स को ही ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल सिस्टम को ही ऑक्सीडाइज करता है, उनको भी कैसे ऑक्सीडाइज करता है, तो बात समझना, बात समझना, है ना। नोट पॉइंट, HiO4, है ना, HiO4 ब्रेक्स सिग्मा बॉन्ड ऑफ special system and oxidizes both the sides once। हमें तो कुछ समझ आया ही नहीं क्या लिखा हुआ है, तो पहले लिखो फिर समझते हैं शुद्ध देसी लैंग्वेज में। सर रिफ्लेक्शन आ रहा है, फॉर्मूला फिर से बोल दो। कौन सा फॉर्मूला लिखा भाई मैंने, मैथ की क्लास चल रही है क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ी लिखा मैंने को यहाँ पे। HiO4, अच्छा ये फॉर्मूला HiO4 ओके। हम्म, अरे सर पीरियोडिक एसिड का बोल रहा था, ठीक है भाई ठीक है। पर आयोडिक एसिड, HiO3 को आयोडिक बोलते हैं और पर आयोडिक HiO4 को बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में आएगा P ब्लॉक में। तो भैया क्या करता है HiO4, क्या करता है, किसका, वो भी कब, हमेशा जब स्पेशल सिस्टम हो, है ना, जब स्पेशल सिस्टम हो तब ही कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और दोनों को एक एक बार ऑक्सीडाइज कर देता है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है। सर हमें समझ तो पड़ा ही नहीं कुछ, तो मैं समझाऊंगा ना, तुम क्यों लोड ले रहे हो। और सपोज शुरुआत वाला एग्जांपल मैं ले लूं, CH3 CH OH और इसमें मैंने क्या डाल दिया HiO4 या फिर NaIO4 भी डाल सकते हो, डाल तो PbOAc होल 4 भी सकते हो, बट सपोज HiO4, ये है मेरा HiO4। HiO4 क्या करता है, जो आपके गिवन सिस्टम से, ये सिस्टम है क्या,
विसल डायोल। ठीक है, मैकेनिज्म में नहीं बता रहा, इच्छा नहीं हो रही मेरी। तो विसल डायोल है, विसल डायोल के सिस्टम को ब्रेक करेगा सिग्मा बॉन्ड को और एक बार ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये सिस्टम को एक बार ब्रेक कर दो, खटाक, ऊपर वाला कुछ ब्रेक ब्रेक होगा क्या? ऊपर थोड़ी सिस्टम में कुछ, तो क्या बनेगा दोस्तों? CH3। अब बताओ, अल्कोहल है, अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? एक बार ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। अबे दो बार में बनता है कार्बोक्सिलिक, एक बार में एल्डिहाइड बनेगा। तो अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करा तो यहाँ क्या बन गया? इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पर दोस्तों ये फिर से अल्कोहल था, और अल्कोहल को एक बार फिर से ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? पर कितने कार्बन का? तो ये आंसर है, सिंपल सी बात। तो जहां आपको सिस्टम दिखे वहां सिस्टम को तोड़ो और उसे एक बार ऑक्सीडाइज कर दो। सिस्टम तोड़ो और एक बार ऑक्सीडाइज कर दो। अब मैं और अच्छा क्वेश्चन देता हूं। है ना, NiO4 भी चलता है। तो ये भी जामफल है, मैं देता हूँ तुमको जामफल। लेट्स टेक सम जामफल। बात समझो और इसके जज्बात समझो। क्या समझना है सर? क्या यहाँ पर यह सिस्टम है क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या ये नीचे अल्कोहल पे कोई सिस्टम है क्या? विसिनल डायोल, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, या 1,2 डाई कार्बोनिल। NH2 भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई सिस्टम है क्या? ये ऑक्सीडाइज होगा क्या? नहीं। HiO4 नहीं करेगा। अरे PCC BCC तो कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल है। KMnO4 भी कर देगा, बट HiO4 NiO4 नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ये उसका सिस्टम नहीं है, ये उसका सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पर एक बार सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सिस्टम है, क्योंकि ये क्या है? सिस्टम। तो एक बार सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और वो ऑक्सीडाइज होगा एक बार। तो बात समझना दोस्तों, यहाँ पर ये भी अल्कोहल था, ये भी अल्कोहल था, दोनों अल्कोहल एक एक बार ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल बने। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कार्बोनिल दे रखा है, और जब यहाँ का तुम सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक, क्योंकि कार्बोनिल को एक बार ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। तो क्या बना? PHC डबल बॉन्ड OH। एंड ये क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल को जब एक बार ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एकदम सही जवाब। और यहाँ पर क्या नीचे? CH2। क्या इस CH2OH का कुछ होगा गरीब का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इसके सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ कुछ गिने चुने सिस्टम को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, और CH2OH उस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यह आंसर करते हैं। ले 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 कर लेंगे, बिल्कुल ले। CH3 CHOH। ठीक है, CHOH CHOH। C डबल बॉन्ड दो, CH3 ले भाई ले। CH3 मत ले, तू ये ले CH2 CH2OH ले। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेफ्ट वाले दोनों लिख लिए। ओल्ड स्कूल भाई बता दिए। लेकिन मैंने तुमको कब बोला था तो गाना सुनने का? मेरे को तो याद ही नहीं है। तो मेरे को तो नाम ही याद नहीं था उस गाने का। पर नाम तो याद ही नहीं है मेरे को उसका। तुमने कैसे ढूंढा फिर? वाह। तो अजीब सी लैंग्वेज में कैसे ढूंढ लिया, मतलब इतने बड़े ब्रह्मांड में? मेरे को तो बहुत मेहनत लगी उसका नाम ढूंढने में। हाँ, मैंने भी वहीं पे सुना था, गाना के टॉप 50 पे। तो फिर हाँ, स्पॉटिफाई पे भी हो गई। सही है यार बाकी तो।
श्रीलंकन लैंग्वेज है वो, पता है। श्रीलंकन तो छोड़ो सर, आप तो ये बताओ क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक्स मोल एच आई यू। तुमसे क्या पूछेगा कि एक्स मोल क्या है, कितने मोल लगे, कितने मोल लगे, कितने मोल लगे। तो ये चीज याद रखना, जितने सिस्टम उतने मोल। क्या बोला, जितने सिस्टम उतने मोल HiO4। कितने सिस्टम है, कितने सिस्टम है, क्या ये सिस्टम है, हाँ या ना, एक, क्या ये सिस्टम है, हाँ या ना, यस, क्या ये सिस्टम है, हाँ या ना, यस, क्या ये सिस्टम है, नहीं। अल्कोहल तो है बट जो अपने को चाहिए HiO4 के लिए वो नहीं है। इसको शॉर्ट तरीके से करना है, लंबे तरीके से करना है। समझ तो तुमको यूं भी आ जाता है, मैकेनिज्म नहीं बताया फिर भी समझ आ गया तुमको। मैकेनिज्म बताता और शायद नहीं भी आता समझ लोगों को। सिंपल होता है, कोई टफ नहीं है, बट समझ तो यूं भी आ जाएगा। देखो ट्रिक के साथ करते हैं। तो पहले जितने सिस्टम उतने मोल। कितने सिस्टम है भाई साहब, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 मोल HiO4 कंज्यूम हुए हैं। दूसरी चीज करने के तरीके की बात करते हैं कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को आप कैसे करो, कैसे बनाओ। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, लेट्स फोकस अवर सेल्फ। मैं तो शॉर्ट लॉन्ग में भी कर सकता हूं, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। अब पहले इनको शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट क्या है, तो सिंपल से ही थे। ये देखो, ऊपर से कुछ नहीं हुआ, नीचे से एक बार ऑक्सीडाइज हुआ तो अल्कोहल ने कार्बोनिल बना लिया। ये एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बोनिल बन गया। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं था, सिस्टम नहीं था, बट नीचे सिस्टम था। तो नीचे सिस्टम था, सिस्टम टूटा एक बार और कार्बोनिल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना गया। और ये अल्कोहल के ऊपर सिस्टम था तो इसने ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल बना लिया। नीचे तो कुछ नहीं था। आंसर। अब बात समझो, ये है खतरनाक। क्यों, क्योंकि ये इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी करूं बात और जरा समझूं इसके जज्बात, तो इस दारू से मैंने पूछा ऊपर सिस्टम है क्या, उसने कहा नहीं सर ऊपर कोई सिस्टम नहीं। मैंने उससे पूछा तेरे नीचे सिस्टम है क्या, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तेरे पास कितने सिस्टम, उसने कहा सर मैं तो एक बार ही ऑक्सीडाइज होंगी क्योंकि मेरे एक ही जगह सिस्टम है। समझ रहे हो। तो ये जो OH है ऊपर तो कुछ नहीं है, पर नीचे सिस्टम है तो एक बार ऑक्सीडाइज होगी। और जब OH एक बार ऑक्सीडाइज होगी तो क्या बनेगी, कार्बोनिल। तो ये तो इसका काम हो गया। क्या हो गया, इसका काम। अब मैं गया इस कार्बन पे, मैंने पूछा क्या हाल चाल, उसने कहा सर बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, मामला आमला चल रहा है, जिंदगी चल रही है, कट रही है। 2-4 शायरी और सुना दी उसने। ठीक है बस चुप हो जा। तो उससे पूछा भाई तू कितनी बार ऑक्सीडाइज होगा, उनने कहा सर मेरे ऊपर भी सिस्टम है, मेरे नीचे भी सिस्टम है। तो ऊपर एक बार ऑक्सीडाइज होऊंगा और नीचे दूसरी बार ऑक्सीडाइज होऊंगा, तो मैं 2 बार ऑक्सीडाइज होऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है। अल्कोहल से बोला बेटा तू ऊपर ऑक्सीडाइज एक बार हुआ तो कार्बोनिल बनाएगा, और जब तू दूसरी बार ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाएगा। एक बार ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल बनाएगा, दूसरी बार होगा एसिड। इधर से भी इसकी व्यवहारी टूटी, इधर से भी व्यवहारी टूटी, तो एक कार्बन का एसिड क्या बन गया, HCOOH। HCOOH। ठीक है। इस कार्बन का ऊपर भी ऑक्सीडाइज हुआ, नीचे भी ऑक्सीडाइज हुआ। अब सिमी और लल्ली, सिमी को भी बुलाओ लल्ली को भी बुलाओ, दोनों को ज्वाइन कर लो। सिमी लल्ली इस कार्बन के पास गए, पर इससे बातचीत करी, इसने भी बोला सर मेरे ऊपर भी सिस्टम है, मेरे नीचे भी सिस्टम है, मैं ऊपर भी ऑक्सीडाइज होऊंगा नीचे भी ऑक्सीडाइज होऊंगा। मैंने पूछा टोटल कितनी बार होगा, उन्होंने कहा सर 2 बार। मैंने पूछा तू क्या है, दारू है, दारू, तो दारू को जब 2 बार ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा, एसिड। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर भी मिला, है ना। सिमिलरली अब इसके पास पहुंचे ट्रेवल करके, इससे बोला भाई साहब क्या बोले, सर मैं तो कार्बोनिल लूं। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने बोला सिस्टम बता कितनी जगह, उन्होंने कहा नीचे नहीं, ऊपर हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक बॉन्ड टूटेगा, और कार्बोनिल को एक बार ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा। अगर ऊपर भी सिस्टम होता नीचे भी सिस्टम होता तो फिर कार्बोनिल क्या बनाता, CO2 बनाता। क्योंकि कार्बोनिल एक बार ऑक्सीडाइज करके COH बनाता, दूसरी बार CO2 बनाता। बट इसमें तो एक ही सिस्टम है, तो सिर्फ ऊपर अगर कार्बोनिल तो वो क्या बनाएगा,
C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और नीचे CH2 ऐसा की ऐसा ही, और CH2OH का कुछ होगा क्या? हाँ है ना? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, सही है। सर आप बोल रहे हो मैकेनिज्म टफ है, मतलब आपको ही नहीं आता होगा, है ना? तो मैं बता देता हूँ कि मेरे को आता है। तो एक आधी लाइन लिख देता हूँ जरा सी। है ना? HiO4 कैसा होता है? पर मैं क्यों बता रहा हूँ मेरे को भी नहीं मालूम, बट ठीक है। ये O गया इसके पास, आयोडीन के पास ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ये O पर पॉजिटिव, तो H प्लस निकला और इस O माइनस पे चल गया। ठीक है, सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी आया, बोले सर 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 उसने तो रिएक्ट कर लिया, मेरे को भी करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू भी जी ले अपनी जिंदगी, जी ले जरा, तू भी जी ले। तो क्या बना? ये मत लिखना मैकेनिज्म। तो ये O, फिर यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन के साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पर O नेगेटिव पे आ गया OH, यहाँ पर O नेगेटिव पे आ गया OH, ये डबल बॉन्ड हो ऐसा ही और ये OH ऐसा ही। आयोडीन ने अपने आप को देखा आईने में, बोले मैं तो पैदा भी +7 में ही हुआ था, अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी +7 में हूँ। सर मेरे को तो नीचे जाना है, मेरे को तो नीचे जाना है, रिडॉक्स करनी है, हवा में उड़ना है नीचे, पता नीचे कैसे उड़ेगा, बट मेरे को तो रिडॉक्स करनी है। +7 में हूँ, मेरे को नीचे जाना है, मेरे साथ बॉन्ड तोड़ो। तो ठीक है, अपने ने कहा ठीक है भाई, तू भी याद रखेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस ऊपर नेगेटिव आ गया। सिमिलरली ये बॉन्ड ऐसे टूटा पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब जो आयोडीन है +7 था, अब आयोडीन जब निकला तो देखो 1 2 3 4 5 +5 बन के निकला। आयोडीन जो चाहता था वो हो गया, नीचे आ गया। बट इस ओपर नेगेटिव और इस ओपर पॉजिटिव, इन दोनों ने देखा है तो भयंकर लफड़े हो गए, मैटर होगा मैटर। तो इनने कहा चलो मैटर सॉल्व करें, इस ओपर नेगेटिव इस ओपर पॉजिटिव, नेगेटिव को क्या चाहिए, तो आपस में बॉन्ड बना लेते। नहीं, 4 की गंदी नहीं बनती, यहाँ तो 5 की बनी ना, अच्छी थी। तो इस ओ नेगेटिव ने बोला सर आप ऐसा करो, इस कार्बन पे पॉजिटिव ले आओ। मैंने कहा ठीक है। फिर इस ओ पॉजिटिव ने बोला सर आप इस कार्बन पे नेगेटिव ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ दें, ऐसे सिग्मा बॉन्ड तोड़ दें। जब मैं सिग्मा बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? कार्बोनिल बना लेंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? कार्बोनिल बना लेंगे। और अपन भी तो वही कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक बार ऑक्सीडाइज। बट वो सिस्टम बाजू बाजू में होना चाहिए, क्योंकि 5 मेंबर का इंटरमीडिएट बन रहा है। अगर सिस्टम बहुत दूर है तो इंटरमीडिएट बहुत गंदा बनेगा। जो रिंग है वो तो 12 15 10 8 की रिंग बन जाएगी, पॉसिबल नहीं है। 5 या 6 की रिंग बनना चाहिए। तुम बोलो सर अगर एक दूसरे के साथ 1 3 पे होते तो 6 की रिंग बनती। मेरा आंसर है नहीं, ये 6 की रिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग है। लफड़ेबाजी मत करो, मैकेनिज्म में से छोड़ दो ये। तुम तो सिस्टम विस्टम याद रखो, है ना, क्योंकि अपने एनसीईआरटी स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं थोड़ी सी, और उससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। तो अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। इसमें किसी को डाउट है क्या कि सर आपने हवाबाजी में कैसे करा? अगर हवाबाजी में डाउट है तो मैं हर एक स्टेप लिख दूं कि भाई इसको एक बार करो तो ये कार्बोनिल बन गया, फिर ये कार्बोनिल और ये अल्कोहल तो फिर से ऑक्सीडाइज हो गया, एसिड बन गया। दूसरी चीज वो तुमसे पूछ सकता है जेई मेंस में इंटीजर वाला, जेई मेंस का इंटीजर, ये आपको सिस्टम दे दिया। उसमें पहली चीज पूछा x मोल ऑफ HiO4 आर रिक्वायर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 3। दूसरी चीज y मोल ऑफ HCOH आर फॉर्म, y मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड आर फॉर्म। तो फॉर्मिक एसिड कितने मोल बन रहे हैं? 2, तो y की वैल्यू हो गई 2। फिर वो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y, ऐसा करके x और y आ गया, निकाल लेना। कर लोगे? तो यहाँ पर मलापरेट ऑक्सीडेशन है। मलापरेडी क्यों बोलते हैं? मला परेड बोलते हैं, और कुछ परेड क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते? साइंटिस्ट का नाम है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या सर साइंटिस्ट का मलयालम मलयालम था क्या, मल्ला लिखा है वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, कहीं और का होगा, बाहर का। अपने को नहीं पता, क्योंकि अपने को उन पे कुछ लिखना नहीं है। साइंटिस्ट है, बस इज्जत करना है। मला परेड ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद HiO4,
4 इज द मलापरेट ऑक्सीडेशन। एक छोटी सी लाइन के साथ अपन खत्म करते हैं, है ना, एक छोटी सी लाइन के साथ अपन इसको खत्म करते हैं। ऐसे तो 2-3 चीजें और पढ़ानी है मेरे को, कि जो वो इंटरमीडिएट बन रहा था वो 5 मेंबर का साइक्लिक बन रहा था। तो एक मजे की बात होती है कि जब, जिसको एडवांस एस्पिरेंट है वो सुनना, है ना, जब आपका चेयर फॉर्म है और चेयर फॉर्म में 1 और 2 डायक्सियल है, मतलब ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, ये लोग HiO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक OH ऊपर एक OH नीचे। HiO4 के साथ रिंग कैसे बनाएंगे? रिंग बनाने के लिए लोन पेयर देने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो एडवांस में ये सब चीजें आती है, पर अब नोट लिख रहे तो लिख लो। 1,2 डायएक्सियल diols cannot react with HiO form because they cannot form ring। और यहाँ पे रिंग ही तो बनानी थी इंटरमीडिएट में, एक ऊपर एक नीचे से कैसे रिंग बनाएगा? एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। बट मेरा मेन मुद्दा ये नहीं था, ये तो खैर अलग चीज हो गई, थोड़ी सी टफ चीज हो गई। मेन मुद्दा ये है लिमिक्स रिएजेंट। सर ऐसे अजीब अजीब नाम कहाँ से लाते हो? मैं थोड़ी ना लाता हूँ, है तो है। मलापरेट क्या होता है? HiO4 या फिर NaIO4 या फिर PbOAc होल 4, लेड टेट्राएसीटेट भी चलता है। लिमिक्स क्या होता है? व्हेन HiO4 is mixed with KMnO4, when HiO4 is mixed with KMnO4। पता है मजे की बात, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्यों? बहुत सिंपल है, बात समझना और इसके जज्बात समझना। नहीं सर हम ना समझेंगे बात और ना ही जज्बात, अबे हटवे, हाँ आजा इधर आजा बेटा। चलो सर कहाँ गायब कर दिया आपने? कहाँ गया? उसे ढूंढो। अबे ये कहाँ से आ गया? हमको तो चलो लिमिक्स रिएजेंट। सर ये क्या बकवास कर रहे हो? बात समझो, बात समझो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों, साथियों, मित्रों। ये अब इसमें मैंने डाल दिया लिमिक्स। लिमिक्स मतलब सर रिमिक्स है क्या कोई सा? रिमिक्स नहीं है, लिमिक्स। लिमिक्स मतलब HiO4 प्लस KMnO4। तो पहले मेरी बात सुनो, जितना तुम में दम हो HiO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, जितना तुम में दम हो HiO4 के साथ रिएक्शन करवा दो। मैं HHC क्यों ले रहा हूं हर बार? CH3 भी ले सकता हूं। जितना तुम में दम हो, ये क्वेश्चन है। पहले मलापरेट तो करवाते आता है, क्या ये सिस्टम है क्या? हाँ, क्या ये सिस्टम है क्या? हाँ। तो पहले मलापरेट करो फिर बाद में सोचते हैं। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज कराते तो क्या बनता? कार्बोनिल। अल्कोहल को एक बार कराते कार्बोनिल बनता। अब मेरी बात सुनना, ये जो अल्कोहल है कितनी बार ऑक्सीडाइज हो रही है? 2 बार। ऊपर भी सिस्टम नीचे भी सिस्टम। तो अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करते तो कार्बोनिल, 2 बार करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अलावा ये जो अल्कोहल है इसको कितनी बार ऑक्सीडाइज कर रहे हो आप? 1 बार। तो क्या बनेगा? कार्बोनिल। ये बन गया। तो ये तो काय का प्रोडक्ट बना? मलापरेट का। काय का? मलापरेट का। अब लिमिक्स में आपने क्या कर रखा है दोस्तों? बहुत और निहायती सिंपल, बहुत सिंपल और निहायती सिंपल। लिमिक्स में बस इतना सा होगा कि KMnO4 अपने असली रूप दिखाएगा, रियल आईडी से आ जाएगा। कैसे आएगा सर रियल आईडी से? KMnO4 है। अब मलापरेट का तो काम हो गया, सब काम हो गया। इधर से KMnO4 आ गया खटाक, बोले हम है यहाँ के शहंशाह। बोले तुम कौन हो? बोले हम हल्डेहाइड है। KMnO4 आया, दिया चंकड़, बोले हल्डेहाइड आओ तुम्हें हम ऑक्सीडाइज करें, आओ तुम्हें हम ऑक्सीडाइज करें। तो अल्डेहाइड का क्या बनाएगा? एसिड। यहां पर पहुंचा KMnO4, बेटा पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा सर हम फॉर्मिक एसिड है।
KMnO4 मारेगा चंकट, हाँ, क्योंकि फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो उसका बना दिया उसने CO2 प्लस H2। अब यहाँ पर गया कीटोन के पास, कीटोन से बातचीत कर ले, पूछा कौन हो तुम, उनने कहा कीटोन कीटोन। कीटोन से बोला फर्दर ऑक्सीडाइज हो गए क्या, कीटोन ने बोला नहीं नहीं, उनने कहा ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यार शाम को तो बढ़िया लाइटिंग हो जाती है इस रूम में यार, सुबह तो इतना गंदा रूम रहता है ये, मतलब मैं तो ऐसे जाता ही नहीं हूँ फ्रेम में, इतना गंदा वीडियो आता है कि ऐसे ऐसे ही पढ़ा देते हैं ऑफ ऑनलाइन में। तो खैर सुबह ऑनलाइन में बच्चे भी नहीं है, वो तो सब फर्जीवाड़ा है, सुबह तो सब यहीं पे ऐसे पूरा भरा रहता है मस्त झकाश, लाइटिंग बहुत गंदी रहती है सुबह। अभी सही है, अभी ऐसा लग रहा है वाओ गुड। अरे सुन लो इधर, तो लिमिक्स क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो फिर किसी लिया ही क्यों है, मलापरेट का प्रोडक्ट बना दो, KMnO4 डाला है तो KMnO4 अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगा, जाएगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको कर देगा, जो नहीं हो रहा है उसे नहीं करेगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। है ना, अल्कोहल 50%, क्या मैं तो कह रहा हूँ 60% अल्कोहल खत्म हो गया, अल्कोहल फिनॉल बचा है ना, क्या पता, फिनॉल भी अच्छा खासा है, बट अल्कोहल का तो मेजर पोर्शन हो चुका है, इथर भी छोटा सा है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। चलो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जाओ एंजॉय करो 5 एक मिनट। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कृपया रिवाइज करते रहिए, बहुत ऐसी खतरनाक चीजें रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।